हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं 2 पाई क्लासेस। बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.2 को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। बट इसके पहले एक इन्फॉर्मेशन, अगर 4.2 का आपने इंट्रोडक्शन नहीं देखा है, यानी कि जो एग्जांपल्स हमने बताए थे और सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, तो उसको आप पहले देख लीजिए तो बहुत अच्छा होगा। और अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप सॉल्यूशन में कुछ क्वेश्चंस देखना चाहते हैं, तो वीडियो को फॉरवर्ड करके आप देख सकते हो। ठीक है, अच्छा, आप YouTube पे बच्चों सर्च करिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन एनसीईआरटी सॉल्यूशंस बाय 2 पाई क्लासेस। ओके, तो आपको इस चैप्टर का एनसीईआरटी का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एक्सरसाइज 4.2 बच्चों, पेज नंबर 76 आप ओपन करोगे एनसीईआरटी बुक में। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। कह रहा फाइंड द रूट्स। रूट्स का मतलब इस इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने, यानी कि एक्स की ऐसी वैल्यूज निकालनी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हो बाय फैक्टराइजेशन मेथड। बहुत ईजी है बच्चों, आइए फटाफट करते हैं। सबसे पहले लेते हैं सॉल्यूशन 1। ओके, सो सॉल्यूशन 1 देखिए किस तरीके से करेंगे। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। ओके, सो माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। क्या बताया था मैंने लास्ट वीडियो में, इसको उठा के यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, लास्ट वाले नंबर को पहले वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। सो माइनस 10 इंटू एक्स स्क्वायर, माइनस 10 इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 10 एक्स स्क्वायर आ गया। अब यहाँ से देखोगे आप, मिडिल टर्म में क्या, माइनस 3x, यानी कि माइनस 3x को ऐसे दो पार्ट्स में स्प्लिट करना है कि एडिशन करने पर कितना आ जाए, माइनस 3x, और मल्टीप्लीकेशन करने पर माइनस 10x स्क्वायर आ जाए। बहुत ईजी है, आप देख सकते हो बच्चों। माइनस 3x को आप लिख सकते हो माइनस 5x और प्लस 2x, ये सुनो, क्योंकि माइनस 5 प्लस 2 माइनस 3 होता है, और माइनस 5x को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे 2x से, तो माइनस 5 इंटू 2 माइनस 10, और x इंटू एक्स होता है एक्स स्क्वायर, तो माइनस 10x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, बस सिंपल। तो इस तरीके से चलिए, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर, माइनस 3x की जगह माइनस 5x और प्लस 2x और माइनस का 10 इज इक्वल्स टू 0। नाउ इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, x, तो ब्रैकेट में यहाँ बचेगा x और माइनस 5, और इन दोनों में से आप प्लस 2 कॉमन लोगे, तो यहाँ बचेगा x और माइनस 5 इज इक्वल्स टू में हो गया 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे, और ध्यान दें ये फर्स्ट टर्म है और ये पूरा सेकंड टर्म है, क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस 5, तो x माइनस 5 यहाँ से कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचेगा फर्स्ट टर्म में x और प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब ये 2 लीनियर फैक्टर आ गए, एक ये लीनियर है क्योंकि x की पावर 1 है यहाँ पर, और यहाँ पर ये भी लीनियर पॉलिनोम मतलब लीनियर एक्सप्रेशन है। ठीक, तो 2 लीनियर फैक्टर्स आ गए, दोनों को उठा के 0 को इक्वल रखेंगे, तो एक बार हम x माइनस 5 को 0 के इक्वल रखेंगे, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, माइनस 5 राइट में जाएगा, 0 प्लस 5 5, x की वैल्यू 5, या और एक बार हम क्या करेंगे, x प्लस 2 को 0 के इक्वल रखेंगे, x प्लस 2 को 0 के इक्वल रखेंगे, सो प्लस 2 राइट में जाएगा, सो x इज इक्वल्स टू 0 माइनस 2, और 0 माइनस 2 कितना होता है, माइनस 2। तो दीज आर टू रूट्स, माइनस 2 एंड 5। ओके, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। इसी में एक बात और बताता हूँ बच्चों, नोट कर लें फटाफट। नोट कर लिया है, चलो। अब कुछ बच्चों ने क्या किया होगा, आंसर क्या आ रहा है 5 और माइनस 2। ठीक, सो कुछ बच्चों ने क्या किया होगा, माइनस 3x की जगह माइनस 5x प्लस 2x ना लिख के 2x माइनस 5 लिखा होगा, तो उनका भी सही है। ओके, वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। माइनस 3x इज इक्वल्स टू, कुछ बच्चों ने 5x माइनस 2x लिखा होगा, सॉरी 5x ऐसे लिखा होगा आपने, 2x पॉजिटिव है तो 2x को आपने पहले लिखा होगा, और फिर आपने लिखा होगा माइनस 5x को, तो ये भी आपका सही है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से। कुछ बच्चों ने किया होगा, शायद साइन वाइन लेने में कंफ्यूज हो रहे हो, तो मैं आपको बताता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 3x की जगह आपने लिखा प्लस 2x माइनस 5x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से x कॉमन आ गया, तो बच गया x प्लस 2, और इन दोनों में से माइनस का 5 आपको कॉमन लेना है, 5 नहीं माइनस 5 ऐसा लोगे। तो यहाँ पर देखो अभी ये 5x कैसा था, नेगेटिव, अब ये माइनस 5 तो बाहर चला गया, तो ओनली x बचेगा, और ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस, और 5 टू द 10, ये लीजिए। ठीक, ऐसे। अब क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ अगर हम एक करली ब्रेसेस लगा दें, तो फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 2, और क्या बचेगा x माइनस 5। तो आपका आंसर उतना ही आना है, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x माइनस 5 जीरो के इक्वल रखोगे तो x इज इक्वल्स टू 5, x प्लस 2 जीरो के इक्वल रखोगे तो x इज इक्वल्स टू माइनस 2 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं पार्ट 2। ओके, सो पार्ट 2 में आप देखोगे क्या है आपके पास, 2x स्क्वायर और प्लस x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। स्टेप नंबर 1 क्या करेंगे, लास्ट वाले नंबर को पहले वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, तो लास्ट में माइनस 6 है, माइनस 6 इंटू स्टार्टिंग में गया है 2x स्क्वायर। ओके, सो माइनस 2 इंटू 2x स्क्वायर
माइनस 6 2 ज़ा 12, -12 और एक्स स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया। ओके अब ध्यान दे बच्चे, यहाँ मिडिल में क्या है, एक्स है, तो ऐसा एक क्वेश्चन हमने किया था, ठीक है। प्लस एक्स को आप क्या लिखोगे, सिंपली ध्यान से चेक करो, प्लस एक्स लाना है तो 4x माइनस 3x हो गया, खत्म। 4x माइनस 3x x, और अगर आप 4x को मल्टीप्लाई करोगे माइनस 3x से तो आंसर कितना आएगा, प्लस माइनस माइनस 4 3 ज़ा 12 एक्स स्क्वायर, उतना ही मिलेगा जितना लास्ट वाले को पहले वाले से मल्टीप्लाई करने पर मिला था। तो बिल्कुल सही है, यानी कि हम क्या करेंगे, 2x स्क्वायर और प्लस x की जगह हम क्या लिखेंगे, 4x माइनस 3, यानी कि प्लस 4x माइनस 3x और माइनस का 6 तो है ही है, इज इक्वल्स टू में 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, 2x, तो 2 चला गया, x चला गया, एक्स स्क्वायर था, x बचेगा, प्लस 2 2 ज़ा 4 होता है, 2 बचेगा, x तो चला गया बाहर। अब इन दोनों में से कॉमन आएगा माइनस का 3, माइनस का 3 कॉमन ले लोगे, यहाँ x बचेगा और ये साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन लिया है, तो प्लस 2, क्योंकि 3 2 ज़ा 6 होता है ना, इज इक्वल्स टू में 0। यहाँ पे करली ब्रेसेस लगाएंगे और ये फर्स्ट टर्म है, ये पूरा सेकंड टर्म है, क्या कॉमन आ रहा है करली ब्रेसेस में, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस के बाद सेकंड टर्म है पूरा, है ना, तो एक्स प्लस 2 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया। आपके पास ब्रैकेट में यहाँ बचेगा 2x और आई एम सॉरी, ये बचेगा -3, ठीक। नाउ ये हो गया। अब ये 2 लीनियर फैक्टर एक बार इसको 0 के इक्वल रखिए, आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो देखते हैं किस तरीके से करेंगे। देखो क्या किया हमने, x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 रखा, तो यहाँ से x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -2। सिमिलरली आप एक बार क्या करोगे, 2x माइनस 3 को 0 के इक्वल रखोगे, -3 राइट में जाएगा, सो 2x इज इक्वल्स टू 0 प्लस 3 होता है, और 2 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड करेगा, यानी कि x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 3/2। यानी कि जो हमारा आंसर होगा वो हम आंसर इस तरीके से लिखेंगे कि x इज इक्वल्स टू -2, फिर और लगा देंगे, और x इज इक्वल्स टू 3/2, या तो x की वैल्यू 3/2 है या तो -2 है। ओके स्टूडेंट्स, सो नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए, पार्ट 3, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल्स टू 0। अब ये कुछ बच्चों को परेशान कर रहा होगा, देखिए करना कुछ नहीं है इसमें, पूरा प्रोसेस वैसे ही करना है, ये लास्ट वाला नंबर लाके यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे। अब देखो नहीं पता है तो रफ वर्क में कर लो, 5√2 इंटू कितना है आपके पास, √2x², ठीक है ना, कितना आ जाएगा, ध्यान से चेक करो बच्चों। देखो इसको मल्टीप्लाई करने का मतलब है, पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर सेम नंबर रूट में है तो वापस वही नंबर आ जाएगा मल्टीप्लाई करके, मतलब समझो, देखो अगर कहीं पर √3 इंटू √3 है तो ये 3 हो जाता है, अगर कहीं पर √2 इंटू √2 है तो ये 2 हो जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यही चीज़ है, ये जो लिखा हुआ है, ठीक, ये जो आप मल्टीप्लाई यहाँ पर करने जा रहे हो इसका मतलब क्या है, अगर आप ध्यान से बच्चे चेक करेंगे यहाँ पर, तो ये वाला 5 तो ऐसा ही है, ठीक, 5 इंटू क्या है, √2 इंटू √2, भाई 5√2 का मतलब 5 इंटू √2 है ना, एक तरीके से 5 इंटू √2 इंटू √2, तो √2 इंटू √2 तो 2 हो गया, चेक कर लो, 5 तो 5 रहा, √2 इंटू √2 2 हो गया, और साथ में है क्या, x², तो 5 2 10, यानी कि आ गया आपके पास क्या, 10x², लो ये इंटू में सब कुछ, तो कितना आ गया, 10x²। ये बात समझ में आई, कुछ नहीं दिक्कत है। इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, √2 इंटू √2 2, और 5 बचेगा, 5 2 10 और x², तो कितना आ गया, 10x², ठीक। नाउ अब ध्यान दें यहाँ पर स्टूडेंट्स, देखिए ये जो मिडिल टर्म है आपका 7x को ऐसे दो पार्ट्स में लिखिए कि आपको एडिशन करने पर 7x आ जाए और मल्टीप्लिकेशन करने पर उतना ही आए जितना पीछे वाले नंबर को आगे वाले से मल्टीप्लाई करने पर आया था। बहुत 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 ईजी है, कुछ नहीं करना है इसमें, आप देख लो बच्चों, 7x को आप 2 पार्ट्स में लिखोगे, क्या बहुत आसान है, 5x प्लस 2x लिखोगे। जिसको नहीं समझ में आ रहा है, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लासेस में कि जो नंबर आता है मल्टीप्लाई करके पीछे वाले को आगे वाले से, इसके प्राइम फैक्टर कर लो, 10 के प्राइम फैक्टर करोगे क्या आएगा, चेक करो, 2 5 10 होता है, 5 1 5, तो 2 और 5 ऐसे दो नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करने पर 10 आता है और ऐड करेंगे तो 7 आता है। तो बात आपकी बनती हुई नजर आ रही है, 7x को आप 5x प्लस 2x लिखोगे, क्योंकि ध्यान से चेक करो, 5x इंटू 2x करने पर आपको वापस कितना मिलता है, 5 2 10x² मिलता है, तो मल्टीप्लाई करने पर उतना ही मिल रहा है जितना मल्टीप्लाई करने पर पीछे वाले नंबर को आगे वाले से मिल रहा था, और ऐड करोगे 5x प्लस 2x तो क्या मिलेगा, 7x, ठीक। तो बिल्कुल सही है यहाँ पर। अब ध्यान दो जरा देखो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आप आ जाइए, सो यहाँ से देखिए, √2x² हमने ऐसे ही लिखा, और प्लस 7x की जगह क्या लिखोगे आप, 7x की जगह 5x प्लस 2x लिखोगे। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपने लिखा 5x और प्लस 2x, ओके, और प्लस 5√2। इस क्वेश्चन को एक और तरीके से कर सकते हैं, अभी आपको दिखाएंगे हम, क्योंकि बात समझो, देखो कुछ बच्चे शायद ऐसे भी तो कर रहे हो, 7x को उन्होंने 2x प्लस 5x लिखा, तो ऐसे भी अभी करके दिखाएंगे। अभी मैंने 7x को 5x प्लस 2x लिखा, ठीक, अभी ऐसे करके दिखाएंगे, परेशान ना हो, ठीक, ऐसे करके भी दिखाएंगे, रुक जाओ, इसको हटा दो अभी, ठीक, अभी ऐसे करके दिखाएंगे। चलो यहाँ से हो, अब बच्चों ध्यान दो जरा, यहाँ पर क्या चल रहा है, देखो
ये स्टार्टिंग के जो टू टर्म्स है इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है, बस और कुछ नहीं कॉमन आ रहा है। तो रूट टू यहाँ पे बचेगा एज इट इज, और एक्स बचेगा यहाँ पर एज इट इज, और प्लस यहाँ से 5 बचेगा, यहाँ से एक्स चला गया 5 बचा। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, अब इन दोनों में से ऐसा कॉमन लेके आना है कि क्या बचना चाहिए, जो फर्स्ट ब्रैकेट में वही आना चाहिए, खुद सोचो, सही है ना। तो भाई एक बात बताओ, ना तो एक्स कॉमन आ रहा है ना कोई नंबर कॉमन आ रहा है, लेकिन आपको एक बात तो पता है, क्या आपको एक बात पता है बच्चों की, टू को हम क्या लिख सकते हैं, रूट टू इंटू रूट टू, मानते हो कि नहीं इस बात को, टू को क्या लिख सकते हो, रूट टू इंटू रूट टू लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि रूट टू इंटू रूट टू टू होता है। तो यही चीज आपको यहाँ ध्यान लगाना है, और नेक्स्ट स्टेप में आप उनको दिखा दीजिए, क्या बताता हूं मैं आपको। देखो देखो अब हम क्या कर रहे हैं, 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 हम वापस इसको अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, हम नेक्स्ट स्टेप में, क्योंकि हम कुछ कॉमन नहीं ले पा रहे थे, तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको एज इट इज कॉपी कर देते हैं, रूट टू एक्स स्क्वायर और प्लस 5x को, क्योंकि इन दोनों में से तो पता ही x कॉमन आएगा। अब देखो ये वाला प्लस कॉपी किया, और ये वाला जो 2 है इसको आप लिख दीजिए रूट टू इंटू रूट टू। क्यों लिख दिया सर, कॉमन लेने के लिए भाई। देखो ये वाले 2 को आपने क्या लिखा, रूट टू इंटू रूट टू लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 2 की जगह रूट टू इंटू रूट टू, और ये वाले x को कॉपी कर लिया, और प्लस 5 रूट टू, 5 रूट टू का मतलब 5 इंटू रूट टू होता है, इज इक्वल्स टू में 0। लो दिक्कत क्या है आपको इसमें, अब यहाँ पे एक ब्रैकेट डालो और यहाँ पे एक ब्रैकेट अगर डालोगे तो अब बताओ क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x, जैसा कि अभी किया था, यहाँ बचेगा रूट टू, एक्स स्क्वायर में से x चला गया x, और प्लस 5, और प्लस, अब देखो ये फर्स्ट टर्म है ये सेकंड टर्म है, क्या कॉमन है, अब तो दिख रहा है, यहाँ भी रूट टू आ रहा है यहाँ भी रूट टू आ रहा है, रूट टू कॉमन हो गया, लीजिए क्या दिक्कत है। और ब्रैकेट में क्या बचेगा, ध्यान से चेक करो, ब्रैकेट में क्या बचेगा बच्चों, चेक कर लीजिए, ये वाला रूट टू चला गया, ये वाला रूट टू बचेगा, ठीक, सो रूट टू बच गया, और साथ में क्या बचा, x बचा, और प्लस ये वाला रूट टू चला गया तो क्या बचेगा 5, ओके, इज इक्वल्स टू 0। आई थिंक आपको समझ में आएगा, फर्स्ट टर्म में से रूट टू, सेकंड टर्म में से रूट टू चला गया, यहाँ रूट टू एक्स बचेगा, और प्लस यहाँ क्या बचेगा सेकंड टर्म में 5, ओके। अब आप ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ अगर आप करली ब्रेसेस लगाओगे, ठीक, सो ये देखिए पूरा फर्स्ट टर्म है और ये पूरा सेकंड टर्म है, क्या कॉमन आ रहा है, ये वाला ब्रैकेट कॉमन आ रहा है, रूट टू एक्स प्लस 5 कॉमन आ रहा है, रूट टू एक्स और प्लस 5 कॉमन आ गया, तो करली ब्रेसेस में फर्स्ट टर्म में ये चला गया ब्रैकेट, एक्स बचेगा, और ये वाला प्लस यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, ये ब्रैकेट चला गया, रूट टू बचेगा, ये लीजिए क्या दिक्कत है, इज इक्वल्स टू में 0 आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहां से हम क्या करेंगे, रूट टू, एक बार इसको 0 के इक्वल रखेंगे, किसको देखो एक बार इसको 0 के इक्वल रखेंगे, यानी कि रूट टू एक्स प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 रखोगे, तो यहाँ से x की एक वैल्यू आएगी, कैसे आएगी, रूट टू एक्स प्लस 5 राइट में जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 माइनस 5, और 0 माइनस 5 क्या होता है माइनस 5, सो रूट टू एक्स इज इक्वल्स टू 0 माइनस 5 माइनस 5। अब ध्यान देंगे बच्चे, रूट टू एक्स में मल्टीप्लाई है, सो एक्स इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा -5 बाय रूट टू, ठीक, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई -5 बाय रूट टू आ गई। लेकिन जहां तक मैं समझता हूँ शायद एनसीईआरटी में इन्होंने इसको रेशनलाइज करके दिया हो। एक बात मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, नोट लगा लें बच्चे सभी, देखिए शायद तो वैल्यू x की मेरे को चेक करना पड़ेगा, अब आप एग्जाम में चेक तो करने जाओगे नहीं, ठीक है ना, सुनो ये भी आंसर सही है, बात समझो, देखो भाई बात समझो, ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है, क्या कि शायद किसी किसी बुक में देखोगे तो उसका सोल्यूशन क्या मिलेगा बताऊं, यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, यहाँ तक तो आ गया। अब इसके बाद वो लोग क्या करेंगे, -5 रूट टू, अब इसको रेशनलाइज कर देंगे वो लोग, रूट टू से डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर देंगे, जैसे 9th में करते थे, रूट टू से ऊपर रूट टू से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा -5 रूट टू, 5 इंटू रूट टू, 5 रूट टू नीचे रूट टू इंटू रूट टू 2, ठीक, तो ऐसा भी x आ सकता है। सुन लो ध्यान से, जो ये x है वही है भैया, कोई भी अंतर यहाँ पर नहीं है, आप चाहे ये बता दो एग्जाम में, ये बता दो, वैल्यू तो सेम है, कुछ नहीं किया, इसको रेशनलाइज कर लिया, बट अभी के लिए ऐसे इसको छोड़ दो। ऐसा तो उसने बोला नहीं कि फाइंड द रूट्स इन विच द डिनोमिनेटर इज अ रैशनल नंबर, यानी कि डिनोमिनेटर को रेशनलाइज तो करना नहीं है, छोड़ दो ऐसे ही। तो एक तो ये आंसर आएगा, ठीक, ऐसा भी आ गया किसी बुक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद ये वाला आंसर आपको कब मिला, जब आपने रूट टू एक्स प्लस 5 को 0 के इक्वल रखा। अब x प्लस रूट टू को जब आप 0 के इक्वल रखोगे तब आंसर क्या आएगा, ठीक है, कहाँ पे करें, जगह तो है नहीं, यहीं पे कर दें, समझ जाओगे, कलर चेंज कर देते हैं, चलो ग्रीन कलर से कर रहे हैं, तो x प्लस रूट टू को आप 0, x प्लस रूट टू को 0 के इक्वल रखोगे तो यहाँ से x और प्लस रूट टू राइट में जाएगा, सो x इज इक्वल टू 0 माइनस रूट टू, सो यहाँ से x इज इक्वल टू 0 माइनस रूट टू, माइनस रूट टू होता है, सुन लो ध्यान से, 0 माइनस रूट टू माइनस रूट टू होता है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस रूट टू आ जाएगी। तो इस तरीके से बच्चों x की दो वैल्यूज आ गई, एक तो ये वाली और दूसरी ये वाली, यानी कि x की वैल्यू -5 बाय रूट टू और दूसरी हो गई -रूट टू। लेट मी चेक द आंसर, क्योंकि कभी कभी इसमें प्रॉब्लम हो जाती है, वैसा गलत है नहीं, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है बच्चों।
ओके स्टूडेंट्स, आप भी चेक कर सकते हैं, -√2 -5/√2 एनसीईआरटी में हमारा आंसर आ रहा है। ठीक, अब इतना नोट कर लो पहले, फिर मैं आपको बताता हूँ कि जो बात अभी मैं आपसे कर रहा था, क्या कर रहा था, मैंने आपको बोला था, पहले नोट करो फटाफट, नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, वीडियो पॉज करके नोट करें फटाफट बच्चे। कर लिया? चलो, अभी मैंने आपसे एक बात करी थी, क्या मैंने बोला था कि भाई देखो, अभी आपने 7x को क्या लिखा, 5x+2, अगर आप 7x को 2x+5x लिख देते तब भी कोई प्रॉब्लम यहाँ पर आपकी नहीं आने वाली थी, आंसर में कोई चेंज आता नहीं बच्चों। आइए मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या किया आपने, √2x² और +7x को आपने इस बार क्या लिखा, 2x+5x लिख दिया। ठीक, फर्क नहीं पड़ेगा कोई भाई, 2x+5x भी कितना होता है 7x, और 2x × 5x भी कितना होता है 10x²। ठीक, सो यहाँ पे आपने लिखा इसको इस बार क्या, 2x और +5x, ठीक, 7x को और +5√2 ऐसा ही है, लीजिए कोई दिक्कत है नहीं, बस इतना आपको पता होना चाहिए क्या कि 5 को हम क्या लिख सकते हैं, √5 × √5, क्योंकि √5 × √5 वापस से क्या हो जाता है, 5 हो जाता है। ठीक, तो इस बात का फ़ायदा उठाते हुए बच्चों, और √2 यहाँ से देखिए, 2 को आप क्या लिखोगे, √2 × √2 लिख सकते हो। ठीक, ऐसा यदि आप करोगे तो यहाँ से देखो, ये वाला √2x² ऐसा ही हो गया, और +2 को आपने क्या लिखा, √2 × √2 और साथ में x है, और प्लस ये वाले 5 को आपने लिखा √5 × √5, चेक कर लो, 5 को लिखा √5 और इंटू में x तो है ही, और प्लस 5√2 = में क्या है, 0 है। ठीक, नाउ अब ध्यान दें, यहाँ पे इन दोनों में और इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में देखो √2, यहाँ भी √2, तो √2 कॉमन आ गया, यहाँ x² है और यहाँ x है, सो √2x कॉमन हो गया, तो यहाँ x बचेगा, और प्लस √2x कॉमन हो गया, तो यहाँ √2 बचेगा। ठीक, अब प्लस, अब देखो ये √5 और यहाँ पर, हाँ अब यहाँ पे खास बात है बच्चों, देखो जरा सब बात समझो, यहाँ पर खास बात है, क्या खास बात है कि देखो हमने बेवजही इसमें इस 5 को √5 लिख लिया, कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि एक चीज़ हमने ध्यान नहीं दी, क्या कि यहाँ पे आप देखोगे तो 5 कॉमन आ रहा है, इन दोनों में 5 तो कॉमन आ रहा है ना भाई, 5 कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा x, और प्लस ये 5 चला गया, क्या बचा, √2 = में क्या बचा, 0 बचा। ठीक, सो ये चीज़ हो जाएगी, तो यहाँ से आ जाएगा कितना, 5x + √2 = 0। अब आप देख लो, फर्स्ट ब्रैकेट में भी x + √2 है, सेकंड में भी x + √2 है, x + √2 कॉमन हो जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में यहाँ बचेगा क्या, √2x, और प्लस का बचेगा आपके पास 5 = में हो जाएगा 0। लीजिए क्या दिक्कत है, अब आप समझदार हो, x + √2 को 0 के इक्वल रखोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x = -√2, 0 -√2 -√2, एक आंसर ये आ जाएगा। और एक बार आप √2x और +5 को 0 के इक्वल रखोगे, ये उधर जाएगा, सो √2x = -5, सो x क्या आ जाएगा, -5/√2, तो दूसरा आंसर आपका ये लिखा है -5/√2, समझ लेना। ठीक, दूसरा आंसर आपका ये है, तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे आपको हैंडल करना है आप उस तरीके से इसको हैंडल कर सकते हैं, प्लीज नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स पार्ट 4 लेते हैं, पार्ट 4 में आपको बोला है 2x² - x + 1/8। ओके, सो ये पार्ट 4 है, 2x² - x और प्लस 1/8 = 0। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके, ठीक है ना, टू मेथड्स में यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। फर्स्ट मेथड ये है कि अगर आपको ऐसा p/q के फॉर्म में दिखाई पड़े कोई नंबर, p/q के फॉर्म में, तो इसके डिनोमिनेटर में जो नंबर होता है, मान लो यहाँ पे भी कोई नंबर होता है ना, जैसे कि मान लो ऐसा होता 2x², है ना, -x/2 और +1/8 = 0, तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, नीचे जो नंबर दिखाई पड़े उनके एलसीएम ले लो, नीचे जो नंबर दिखाई पड़ रहे हैं उनके एलसीएम ले लो, और जो एलसीएम आ रहा है उससे उठा के लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो जरा, यहाँ पर 1/8 8 ही आ रहा है और कोई नंबर तो आ नहीं रहा, तो 8 का एलसीएम 8 हो जाएगा भाई, किसी अकेले नंबर का एलसीएम वही नंबर तो होता है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ से बोथ साइड उठा के हम क्या करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। लो, 2x² - x और प्लस 1/8 = 0, तो यहाँ एक ब्रैकेट डालना है, और हमने क्या किया, हमने इसको भी लेफ्ट हैंड साइड 8 से मल्टीप्लाई किया और राइट हैंड साइड भी 8 से मल्टीप्लाई किया। सुन लीजिए ध्यान से, किसी इक्वेशन को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पर उस इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हमने क्या किया, हमने लेफ्ट हैंड साइड भी 8 से मल्टीप्लाई किया, राइट हैंड साइड भी हमने 8 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ से करने से क्या हो जाएगा, देखिए 8 2 हो जाएगा 16, तो ये हो गया 16x²। ठीक, और फिर 8 × -x हो जाएगा -8x, और प्लस है, और ध्यान दो ये वाला 8 आके यहाँ मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 8 ×
1/8 इज इक्वल्स टू 0 इंटू 8 क्या होता है 0, 8 से 8 देखो कट जाएगा और यहाँ से हो जाएगा 16x² माइनस 8x और प्लस ये वाला हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू में हो गया 0। ये लीजिए, ये एक आपकी इक्वेशन बन चुकी है। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यदि आप ध्यान से देखें तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी आपको नहीं करना पड़ेगा। पता है क्यों? देखो जरा, करने को तो आप कर लो बट ये फॉर्मूला बन जाएगा। देखो 16x² माइनस 8x और प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अगर आप ध्यान दें बच्चे तो 16, ये देखो 16x² को आप क्या लिख सकते हो बताओ? इसको आप 4x का होल स्क्वायर लिख सकते हो, क्योंकि ये स्क्वायर 4 को भी मिलेगा, x को भी। 4 का स्क्वायर 16, x का स्क्वायर x², तो इसको आप लिख सकते हो 4x का होल स्क्वायर, है ना, माइनस, और देखो 1 को लास्ट में 1 का स्क्वायर लिख सकते हो इज इक्वल टू 0। तो देखो a² प्लस b² और बीच में हो गया -2 इंटू a की जगह 4x और b की जगह क्या आ रहा है 1 आ रहा है। देख लो, a² प्लस b² माइनस 2ab। तो इस चीज़ को आप क्या लिख सकते हो? इस चीज़ को आप लिख सकते हो a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि 4x और -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 0। अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप एक काम करो, आप इसको एक्सपैंड करके देख लो। देखो 4x माइनस 1 का जो होल स्क्वायर है इसको एक्सपैंड करोगे क्या हो जाएगा a² यानी कि 4x का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई? a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा? a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ये होता है आपका a², है ना, माइनस 2ab और प्लस b², यही तो होता है। ठीक, तो इसको एक्सपैंड करके देखो a² यानी कि a की जगह क्या है 4x, 4x का स्क्वायर 16x² माइनस 2 इंटू a इंटू बी, 2 इंटू ए यानी कि 2 इंटू ए की जगह 4x, b की जगह 1, 2 इंटू ए यानी कि 2 इंटू ए की जगह 4x और b की जगह 1, 2 4 द 8, 8x इंटू 1 8x, सो माइनस 8x और प्लस b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। लो वही आ गया, यानी कि 16x² माइनस 8x प्लस 1 को आप क्या लिखोगे 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो इसको हमने ऐसा लिख दिया और इज इक्वल्स टू में 0 था। ठीक, अब सुनो, अब देखो होता क्या है बच्चों, ध्यान से चेक करो। देखो आपने पढ़ा है कि अगर कहीं m² लिखा हो, 9th क्लास में पढ़ा होगा, तो इसको m इंटू एम लिखते हैं। ठीक, अगर कहीं पर x प्लस 2 का होल स्क्वायर लिखा है तो इसी तरीके से इसको x प्लस 2 इंटू x प्लस 2 लिखते हैं। मतलब अगर किसी भी क्वांटिटी के ऊपर होल स्क्वायर लिखा है तो उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। ठीक, तो यहां से देखिए आप, यहां से 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर यानी कि इसको लिखोगे 4x माइनस 1 और इंटू 4x माइनस 1, ये लीजिए, इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा 0। ठीक, इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके हम लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा 0। अब सुनो, एक बार इसको 0 को इक्वल रखो यानी कि 4x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, एंड एक बार इसको 0 को इक्वल रखो 4x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो x की आपकी 2 वैल्यूज आ जाएंगी। अब देखो 4x माइनस 1 राइट में जाएगा, 0 प्लस 1 1 और 4 उधर जाके डिवाइड करेगा, सो x इज इक्वल्स टू 1/4। यहाँ से भी वही आएगा, x इज इक्वल्स टू 1/4। ठीक, तो इसके जो रूट्स हैं वो इक्वल रूट्स हैं यानी कि दोनों सेम रूट्स हैं। सो रूट्स आर हम आंसर लिखेंगे, रूट्स आर 1/4 कॉमा 1/4, यानी कि फर्स्ट रूट भी 1/4 है और सेकंड भी कितना है 1/4 है। तो x की दोनों वैल्यूज इक्वल हैं। ये इसका पहला तरीका था, नोट करिए, ये इस क्वेश्चन को करने का फर्स्ट मेथड है, नोट करिए स्टूडेंट्स। अब सेकंड मेथड देखिए, सेकंड में आपको दिखाता हूं बच्चों, सेकंड मेथड हम किस तरीके से करेंगे सेम क्वेश्चन को। ठीक, सो आंसर पे आपका कोई फर्क पड़ेगा नहीं और दिखाता हूं मैं किस तरीके से करेंगे। देखो यस नाउ, अब देखिए बच्चों हम एक काम करते हैं, यहाँ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आप डायरेक्ट नहीं कर पाओगे क्योंकि ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं 1/8 कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन ले लेते हैं? 1/8 को ही हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ से। तो 1/8 अगर आप कॉमन ले लोगे, ठीक, जितना आप कॉमन लेते हो, ठीक है स्टूडेंट्स, जितना आप कॉमन लेते हो अंदर से, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, अंदर दिए गए नंबर को, यहाँ जो नंबर दिए रहते हैं इसको उठा के इसी से डिवाइड लगा देते हैं। मतलब समझो, जैसे ये देखो 2x² डिवाइडेड बाय 1/8 कॉमन लिया था, 2x² को 1/8 से डिवाइड कर दो, बस ये जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा 8 इंटू 2x² बाय 1, 8 2 16, 16x² बाय 1 यानी कि 16x² आ जाएगा, क्योंकि अपॉन में 1 का कोई मतलब नहीं होता। मतलब समझो, जो नंबर आपने कॉमन लिया उसी नंबर से अंदर वाले के सभी को डिवाइड कर दो, आपको पता चल जाएगा अंदर क्या बचेगा। देख लीजिए, तो फर्स्ट टर्म में क्या बचेगा 16x²। लो यहाँ पर क्या लिखा था -x, है ना, तो -x को उठाओ और 1/8 से डिवाइड कर दो। लो ये 8 जाएगा ऊपर, 8 इंटू -x, -8x, नीचे 1 बचेगा, उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो यहाँ आ जाएगा -8x। ठीक, और प्लस ये 1/8 है, 1/8 को उठाओ 1/8 से डिवाइड कर दो। लो 1/8 से 1/8 कट गया और 1 बच जाएगा, सीधी साफ बात, यहाँ से 1/8 चला गया तो भाई 1 ही तो बचेगा इज इक्वल्स टू 0। ये लो, ठीक, अभी भी जिसको भरोसा नहीं है तो आप चेक कर लो कि अगर इस 1/8 को मैं अंदर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा 1/8 इंटू 16x², फिर माइनस 1/8 इंटू 8x
और प्लस 1/8 इंटू, चेक करा के दिखा रहा हूँ येलो कलर से आपको, है ना, कि उतना ही आ जाएगा। 1/8 को वापस अंदर भेजोगे तो 8 1 8, 8 2 16, 2 इंटू 1 2, 2x² यहाँ से मिल जाएगा। ठीक, माइनस का 8 से 8 गया, 1 इंटू एक्स एक्स, और 8 1 और 1/8 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 1/8 इंटू 1 1/8, लो वापस उतना ही आ गया। ठीक है, तो इस चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, इसलिए कॉमन वाले मेथड से भी आप इसको कर सकते हो। अब दिक्कत है नहीं कुछ बच्चों, यहाँ पे देख लीजिए देखो, अब 1/8 और ये वाली क्वांटिटी का प्रोडक्ट कितना है, 0 है। देखिए जब भी टू क्वांटिटीज का प्रोडक्ट 0 होता है, या तो पहली 0 होती है या तो दूसरी 0 होती है, सच बात है। देखो मान लो अगर 4 इंटू एम बराबर 0 लिखा है कहीं, तो भाई टू क्वांटिटीज का प्रोडक्ट 0 है। फर्स्ट क्वांटिटी क्या है 4, सेकेंड क्वांटिटी क्या है एम, तो टू क्वांटिटीज का प्रोडक्ट 0 है, तो या तो पहली 0 होगी या तो दूसरी। भाई टू क्वांटिटीज का प्रोडक्ट 0 कब आता है, 8th क्लास में पढ़ा है, या तो पहली 0 या तो दूसरी 0 या तो दोनों ही 0। तो 4 तो 0 हो नहीं सकता, सबको पता है पूरी दुनिया को, तो m को 0 होना पड़ेगा। वही चीज़ यहाँ पर भी 1/8 इंटू दिस ब्रैकेट इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक, तो 1/8 तो 0 हो नहीं सकता है, सिंस पूरी दुनिया को पता है कि 1/8 तो 0 हो नहीं सकता। 1/8 तो 1/8 है भाई, ये कभी 0 होगा नहीं, इसलिए इसको 0 होना पड़ेगा, यानी कि 16x² माइनस 8x और प्लस 1 बराबर 0। अब इसको हमने क्या लिखा था, इसको हमने लिखा था 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर, याद है। बस क्वेश्चन वापस वहीं पे पहुंच गया जैसा आपने पीछे किया था। अब यहाँ से 4x माइनस 1 इंटू 4x माइनस 1, 4x माइनस 1 इंटू 4x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। एक बार इसको 0 के इक्वल रखोगे तो x1/4 आ जाएगा, फिर इसको 0 के इक्वल रखोगे तो x1/4 आ जाएगा, ठीक है ना। तो रूट्स यहाँ पर इक्वल हैं, सेम है, 1/4 और 1/4 x की वैल्यू, प्लीज नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स देखो, इसी क्वेश्चन में जो फोर्थ वाला था ना, इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी आप कर सकते हो, ये भी फटाफट आपको दिखा देते हैं। देखिए इसी क्वेश्चन को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से 2x² माइनस x प्लस 1/8, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0। फिर आपने क्या किया था, यहाँ से 1/8 कॉमन लिया था, 1/8 कॉमन लिया था, यहाँ हो गया था 16x²। ठीक, यहाँ पर माइनस क्या था आपके पास, माइनस 8x था। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ पर क्या था 1 इज इक्वल टू 0। फिर 1/8 0 हो नहीं सकता है, तो इसको 0 होना पड़ा था, यानी कि 16x² माइनस 8x और प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होना पड़ा था। ठीक, अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या इसका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आप नहीं कर सकते हो, कर सकते हैं। 1 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 16x² कितना हो जाएगा, 16x², और मिडिल टर्म में क्या है माइनस 8x है। कुछ बच्चों ने ऐसे किया होगा, ऐसे कर लो, फॉर्मूला मत लगाओ आप a माइनस बी का होल स्क्वायर, माइनस 8x को आप क्या लिखोगे, -4x। ठीक, ऐसे ही किया होगा आपने। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो ये वाला 16x² तो ऐसे ही रहेगा, और -8x की जगह आपने क्या लिखा होगा, -4x और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से 4x कॉमन आया, तो 4 4 जा 16 होता है, 1x चला गया, 1x बचा, -4x चला गया, बचा 1। इन दोनों में से -1 कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा 4x और प्लस 1 की जगह बचेगा -1, ओके, इज इक्वल्स टू 0। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा 4x माइनस 1 कॉमन, देखिए फर्स्ट ब्रैकेट में, मतलब फर्स्ट टर्म में 4x माइनस 1, सेकेंड टर्म में 4x माइनस 1, और दूसरे ब्रैकेट में 4x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो बस एक बार 4x माइनस 1 को ये वाले को 0 के इक्वल रखोगे, x इज इक्वल्स टू 1/4, इसको एक बार 0 रखोगे, x इज इक्वल्स टू 1/4। तो ऐसे भी कुछ बच्चों ने किया होगा, वो भी आपका सही है। ओके, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स पार्ट 5 देखिए, पार्ट 5 के करने के दो तरीके हैं। फर्स्ट मेथड जो है फॉर्मूला लगा के करेंगे, कैसे, देखो 100x² आई एम वेरी सॉरी 100x² माइनस 20x और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक, आइडेंटिटी लगा के करोगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक, कैसे, देखिए 100x² को क्या लिख सकते हो आप, 100x² को लिख सकते हो आप 10x का होल स्क्वायर। यस सर, क्योंकि ये स्क्वायर 10 को भी मिलेगा, तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, और ये स्क्वायर x को भी मिलेगा, x का स्क्वायर x²। ठीक, तो 100x² को क्या लिखा आपने, 10x का होल स्क्वायर, और माइनस, अब यहाँ पर जगह छोड़ दो बीच में, और प्लस लास्ट में 1 को आप लिखोगे 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 इंटू 1 1 होता है। ठीक, अब देखो a² प्लस b², और बीच में आ गया -2 इंटू a इंटू बी, a की जगह 10x और b की जगह 1। अब चेक कर लो, a² माइनस 2ab प्लस b² इक्वल टू 0। ओके, सो एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जो बच्चे कंफ्यूज हैं, बात समझो, ये जो पूरा लिखा हुआ है, इस पूरे को सॉल्व करोगे तो वापस यही तो मिलेगा। चेक कर लो, 10 का स्क्वायर 100, x का स्क्वायर x² माइनस 2 इंटू 10 20 इंटू 1 20x और प्लस 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 0। देख लो उतना ही आ गया, यानी कि इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ऐसा हमने क्यों लिखा, ताकि हम उनको दिखा दें कि भाई आइडेंटिटी यहाँ पर हम लगा रहे हैं। कौन सी आइडेंटिटी लगा रहे हैं, देखिए बच्चों, हमने पढ़ा हुआ है a² माइनस 2ab और प्लस b² को हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आप ध्यान दें
यहाँ पर a की जगह क्या है 10x है, आप देख सकते हो 10x का होल स्क्वायर है, फिर -2 इंटू a इंटू बी, a की जगह 10x है, b की जगह 1 है और प्लस b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिखते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a की जगह 10x माइनस b की जगह 1 होल स्क्वायर, ये लीजिए क्या दिक्कत है। यानी कि इसका जो फैक्टर फॉर्म होगा वो कितना हो जाएगा 10x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक, इज इक्वल्स टू 0। अब जब भी किसी भी क्वांटिटी पे होल स्क्वायर लगा हो तो उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके हम लिख सकते हैं, मतलब ये हो जाएगा 10x माइनस 1 इंटू डॉट का मतलब इंटू 10x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से एक बार 10x माइनस 1 को 0 रखोगे तो 10x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक। तो यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में आएगा 10x इज इक्वल्स टू -1 राइट में जाएगा, 0 + 1 1 और 10 इधर मल्टीप्लाई उधर जाएगा डिवाइड करेगा, सो x इज इक्वल्स टू 1/2 होगी, 1/10 हो गया, ये लीजिए फर्स्ट रूट आ गया 1/10। सिमिलरली ये वाले 10x माइनस 1 को भी 0 के इक्वल रखोगे, ठीक, तो यहाँ से भी आपके पास x कितना आ जाएगा 1/10, सेम सॉल्यूशन होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे रूट्स कैसे हैं, इक्वल हैं, मतलब दोनों रूट्स सेम है, x की दोनों वैल्यूज सेम है, ओके। सो हम आंसर लिखेंगे क्या, रूट्स आर 1/10 कॉमा 1/10, ओके। तो बस यही आपका आंसर है। ये फर्स्ट मेथड है आइडेंटिटी की हेल्प से, नोट करिए, फिर मैं आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से बताता हूँ। नोट कर लीजिए, नोट कर लिया है, चलिए अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से देखिए बच्चों कैसे करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, ओके। तो देखते हैं, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है आपके पास 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे 1 को, तो 1 इंटू 100x², 1 इंटू 100x², ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कर रहे हैं, कितना आ जाएगा 100x² आ जाएगा, ओके स्टूडेंट्स। उसके बाद मिडिल टर्म जो है -20x को आप क्या लिखोगे, बहुत ईजी है, -20x को लिखोगे -10x, -10x क्यों, क्योंकि -10x माइनस माइनस प्लस -20x आ जाएगा, और -10x को मल्टीप्लाई करोगे -10x से, तो माइनस माइनस प्लस 10 इंटू 10 100 और x इंटू एक्स x², उतना ही आ जाएगा जितना मल्टीप्लाई करने पर लास्ट वाले नंबर को पहले वाले नंबर से आया था, यस सर। तो क्या हो जाएगा यहाँ से 100x² और -20x की जगह -10x और -10x, ओके, और प्लस में 1 इज इक्वल्स टू 0, ये लीजिए। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 10x, तो 10x कॉमन ले लिया, 10 10 द 100 होता है, तो यहाँ बचेगा 10 और एक x बाहर चला गया, एक x बचेगा, -10x चला गया, 1 बचेगा। अब इन दोनों में से 1 मत कॉमन लेना, -1 कॉमन लेना, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो फर्स्ट ब्रैकेट में -1 बच रहा है, तो ये वाले 1 को माइनस करने के लिए -1 कॉमन लेना पड़ेगा, 10x हो जाएगा पॉजिटिव और 1 हो जाएगा नेगेटिव, साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि माइनस कॉमन लिया है, ये लीजिए, ठीक। फिर यहाँ से कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, फर्स्ट टर्म में भी 10x माइनस 1, सेकेंड टर्म में भी 10x माइनस 1, सो हम क्या करेंगे 10x माइनस 1 कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट में क्या बचेगा फर्स्ट टर्म में 10x, ओके, माइनस सेकेंड टर्म में 1, ठीक, ये लीजिए। बस अब आप समझदार हो, एक बार इसको 0 रखोगे तो x इज इक्वल टू 1/10, इसको 0 रखोगे तो x इज इक्वल टू 1/10, मतलब रूट्स आर 1/10 1/10, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी एक्सरसाइज का, उसमें बोला है सॉल्व एग्जांपल नंबर 1। अब एग्जांपल नंबर 1 में 2 केसेस हैं जिसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक बार मैं पहले बना चुका हूं आपको, फिर भी यहाँ मैं आपको समझा देता हूँ, बना देता हूँ। अब इस बार कह रहा है कि उसका सॉल्यूशन भी करो। आप अपनी बुक में देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जांपल नंबर 1। तो एनसीईआरटी में जो एग्जांपल नंबर 1 है उसके सॉल्यूशन हमें करने हैं। एग्जांपल नंबर 1 में अगर आप देखोगे एनसीईआरटी पेज नंबर आपको मिलेगा 71 पे, ठीक है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली। तो इस बार इसका सॉल्यूशन भी करके हमको देना है, तो आइए देखते हैं कैसे इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो प्रॉब्लम एग्जाम्पल 1 में प्रॉब्लम 1 थी, जॉन जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, ठीक। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था सपोज जॉन के पास कितने मार्बल्स हैं, x मार्बल्स हैं, और जो जीवंती है उसके पास कितने मार्बल्स हैं, उसके पास हैं कितने y, मान लो भाई, मान लो, वैसे तो कुछ बच्चों को पता होगा कि टोटल मार्बल 45 है, जॉन के पास x, तो बच्चे कितने 45 माइनस x। फिर भी अगर आपने माना है कि जीवंती के पास कितने y है, ठीक, तो x प्लस y का जो सम होगा वो टोटल 45 होगा। भाई जॉन के पास x और जीवंती के पास y मार्बल है, दोनों को ऐड करोगे 45 आएगा, क्योंकि टोटल मार्बल कितने 45 है। यहाँ से क्या किया आपने, y की वैल्यू x के टर्म्स में निकाल ली। तो कैसे निकाल ली, ये वाला x इधर चला जाएगा तो 45 माइनस एक्स, यानी कि y की वैल्यू 45 माइनस एक्स। मतलब समझो, मतलब कि बच्चों यहाँ पर क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, ओके, तो यहाँ पर आपको एक ही वेरिएबल यूज करना है, या तो x यूज कर लो या तो y। तो जीवंती के मार्बल को आप y के टर्म्स में ना मान के x के टर्म्स में मानोगे, ठीक, क्योंकि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। सो उसमें आप देखते हो कि एक ही वेरिएबल आता है, ठीक है ना। तो जीवंती के पास कितने मार्बल हो जाएंगे 45 माइनस एक्स, ये लीजिए, ये हो गए,
तो ये इनके पास मार्बल्स हैं, ठीक है। ये यानी कि इनके पास स्टार्टिंग में इतने मार्बल होने चाहिए स्टार्टिंग में, तभी ये दी गई कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। अब दी गई कंडीशन क्या है वो पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन में आपको, ठीक। देखो क्या कह रहा है, पढ़ो। कह रहा है कि कह रहा है कि जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल, ठीक है, यहां तक हमने सोच लिया। अब बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल, ठीक। अब सुनो, आफ्टर आफ्टर लॉस्ट ठीक है, जब इनके 5 मार्बल लॉस हो जाएंगे तो सोचो जॉन के पास कितने बचेंगे। जॉन के पास बचेंगे x माइनस 5, भाई 5 माइनस कर दो इसमें से। और जीवंती के पास कितने बचेंगे, जीवंती के पास बचेंगे 45 माइनस एक्स माइनस 5, इसमें से फिर से 5 माइनस कर दो। जॉन के पास x था, x माइनस 5 बचेगा क्योंकि 5 मार्बल खो गए। जीवंती के पास 45 माइनस एक्स था, उसमें से 5 माइनस कर दो। अब करके क्योंकि 5 खो गए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक। अब सुनो, सॉल्व करो। 40, कुछ बच्चे इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, नहीं इसको सॉल्व करो। 45 माइनस 5 क्या होता है, 40 होता है, तो आ जाएगा 40 माइनस एक्स, ठीक। ओके, समझ गए। तो अब जीवंती के पास बचेंगे 40 माइनस एक्स मार्बल्स, कितने, 40 माइनस एक्स, ठीक। 40 माइनस एक्स, बहुत ईजी बच्चों, कोई दिक्कत है नहीं, चेक कर लो। जॉन के पास x थे, x माइनस 5, जीवंती के पास 45 माइनस एक्स में से 5 माइनस करोगे 40 माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक। अब कह रहा है कि बोथ ऑफ देम लॉस 5 मार्बल्स ईच एंड देन द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव 124। जब इनके पास मार्बल खो गए, 5 मार्बल खो गए, तब क्या होता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तब इनके पास जितने भी मार्बल्स बचे हैं, यानी कि जॉन के पास जितना बचा है और जीवंती के पास जितने बचे हैं, इनका जो प्रोडक्ट है यानी कि इनका मल्टीप्लाई जो है वो किसके इक्वल आता है, 124 के इक्वल आता है। ओके, ध्यान से सुनो। तो 5 मार्बल खोने के बाद जॉन के मार्बल्स और जीवंती के मार्बल्स का जो नंबर है, यानी कि जॉन के मार्बल x माइनस 5 और जीवंती के कितने 40 माइनस x, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट किसके इक्वल आता है 124। तो इन दोनों का प्रोडक्ट करके 124 के इक्वल रख दीजिए, ये लीजिए, और यहाँ से एक इक्वेशन बना लीजिए, x इंटू 40x, उसके बाद x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर, चेक कर लो, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस, x इंटू एक्स स्क्वायर, माइनस 5 इंटू 40, माइनस 5 4 20 200, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 5 इंटू एक्स 5x इज इक्वल्स टू में 124, ठीक। अब इसको सॉल्व करो। सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाला टर्म, एक्स स्क्वायर कैसा है माइनस का, तो माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इन दोनों को देखो 40x और प्लस 5x कितना हो जाएगा 45x, तो प्लस 45x, उसके बाद माइनस एक्स स्क्वायर पहले लिख लिया, फिर x वाले टर्म्स यानी कि 40x प्लस 5x 45x, उसके बाद 124 को लेफ्ट में लेके आओगे तो माइनस 200 तो पहले से ही लेफ्ट में था, और 124 को लेफ्ट में लाओगे तो माइनस 124 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू में हो गया 0। अब यहाँ से हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 45x, और इन दोनों में माइनस माइनस प्लस साइन लगेगा माइनस का, माइनस 324 इज इक्वल्स टू 0 आ गया, ठीक। अगर आपने हमारे पहले के वीडियोस देखे हैं बच्चों, तो हमने आपको बताया था कि कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आपकी आ जाए, ठीक, तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव बनाने के लिए कुछ नहीं करते हैं, सारे साइन चेंज कर दो, लेफ्ट हैंड साइड के भी राइट हैंड साइड के भी, मतलब समझो लेफ्ट हैंड साइड में जितने नंबर हैं सबके साइन चेंज कर दो। एक्स स्क्वायर हो गया पॉजिटिव, 45 पॉजिटिव था हो गया नेगेटिव, ठीक, और 324 नेगेटिव था हो गया पॉजिटिव, ठीक, इज इक्वल्स टू में 0 का साइन चेंज करोगे तो माइनस 0 करोगे तो 0 आ जाएगा। भाई 0 तो 0 होता है ना, उसका साइन चेंज करने पे भी 0 आएगा, 0 का कोई साइन ही नहीं होता है, सुन लो, ठीक। अब फिर भी जिनको डिटेल में जानना है वो चलो मैं बता देता हूँ ऐसा मैंने क्यों किया। एक्चुअल में ये जो इक्वेशन है माइनस एक्स स्क्वायर है ना, और प्लस 45x माइनस 324 इज इक्वल टू 0, कुछ नहीं किया, राइट में भी -1 से मल्टीप्लाई कर दिया है और लेफ्ट में भी -1 से मल्टीप्लाई कर दिया है। इस इक्वेशन में बोथ साइड -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों, ताकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो जाए। माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस 45x और -1 इंटू प्लस 24 प्लस 324 और इज इक्वल्स टू में 0 इंटू -1 0, तो ये इक्वेशन आएगी। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव क्यों कर रहे हो सर, अरे कन्वेंशनली किया जाता है, सॉल्यूशन तो इससे भी आ जाएगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ये भी सही है, पर जो तरीका है एक है ना, जो एक कन्वेंशनल तरीका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखने का, वो यही है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव रखो तो सही है, मतलब और क्या बात है, नहीं रखोगे भाई आंसर आ जाएगा, चेक कर लेना, ठीक, बट फिर भी आप कर लो। तो यही इक्वेशन मैंने आपको बनवाई थी पहले भी। अब हमें क्या करना है, लास्ट जब हमने एग्जाम्पल किए थे तो ये इक्वेशन हमने बना के रखी थी, सॉल्यूशन नहीं किया था, मैंने कहा था आपको मैं सॉल्यूशन बाद में बताऊंगा। तो अब हम क्या करेंगे, हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म पढ़ चुके हैं, तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म की हेल्प से इसके सॉल्यूशन निकालेंगे। यानी कि उसने हमसे पूछा भी है कि वी वुड लाइक टू फाइंड
आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद, वो कितने मार्बल्स के साथ स्टार्ट करें, यानी कि जॉन के पास स्टार्टिंग में कितने होने चाहिए और जीवंती के पास कितने होने चाहिए कि ये कंडीशन फुलफिल हो जाए। कौन सी? कि 5-5 लॉस होने के बाद उनके मार्बल्स का जो प्रोडक्ट है वो कितना आ जाए, 124 आ जाए। ठीक, अब इस इक्वेशन को मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। ठीक है, पहले इतना नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए, तो इक्वेशन है कितनी है आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस 45x, सो एक्स स्क्वायर माइनस 45x और प्लस 324 इज इक्वल टू 0। अब ये एक चैलेंजिंग काम होगा इस इक्वेशन को सॉल्व करना। क्या किया, 324 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करना चाहता हूँ। ठीक, ये लो कितना आ गया, इतना आ गया 324 एक्स स्क्वायर। मिडिल टर्म में क्या है, माइनस 45x है। अब सुनो, इस मिडिल टर्म को ऐसे दो पार्ट्स में स्प्लिट करना है कि एडिशन करने पर तो कितना आ जाए, माइनस 45x, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर उतना ही आना चाहिए जितना लास्ट वाले को पहले वाले से मल्टीप्लाई करने पर आया है, यानी कि 324 एक्स स्क्वायर आना चाहिए। सही है। अब सुनिए, ये हम कैसे करेंगे, ये मैंने आपको एग्जाम्पल में सिखाया था कि जब आपको कुछ ना समझ में आए तो मल्टीप्लाई करके जो नंबर आया उसके प्राइम फैक्टर कर लो, कर लो। 324 के प्राइम फैक्टर करो, चलो करो। 2 1 ज़ा 2 1 जाएगा, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा, फिर 2 8 ज़ा, ठीक 1 ज़ा, फिर यहाँ से जाएगा 3 कितने टाइम, 3 2 ज़ा 6 और 2 3 7 ज़ा 21, फिर 3 से जाएगा 3 9 ज़ा होता है, फिर यहाँ से 3 3 ज़ा होता है और 3 1 ज़ा होता है। ठीक, अब यहाँ से नंबर की अरेंजमेंट करोगे, जैसे कि मान लो ये वाले तीनों नंबर एक साथ ले लिए, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 कितना आएगा, 2 टू 4 3 12 आ गया। ठीक, और ये तीनों नंबर एक साथ ले लिए, यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 3 3 9 3 27। अब देखो 12 इंटू 27 कितना होता है, 324 होता है, जाके चेक कर लेना। 12 इंटू 27 324 होता है, लेकिन 12 और 27 ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर आपको कभी भी माइनस 45 नहीं मिलेगा, तो प्रॉब्लम है, यानी कि ये अरेंजमेंट सही नहीं है। ये अरेंजमेंट क्या हो गया, सही नहीं है। तो हमने क्या किया, यहीं से आपको रीअरेंज करना पड़ेगा, है ना, यहीं से आपको करना पड़ेगा। ओके, सो अब आप देखो, पता है मेरे क्या दिमाग में आ रहा है, मेरे दिमाग में आ रहा है कि अगर हम ऐसा ले लें, 3 इंटू 3 ले लें एक साथ, ये देखो ये वाला नीचे का 3 इंटू 3 एक साथ ले लें, 3 3 ज़ा 9 होता है, और 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 और 12 3 ज़ा 36, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 को एक साथ ले लें, 2 2 ज़ा 4 3 12 36। पता है ये मेरे दिमाग में चल रहा था। ओके, क्योंकि 36 प्लस 9 कितना होता है, 45 होता है, और 36 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 324 ही आएगा। मल्टीप्लाई तो हमेशा सही आएगा, बस आपको देखना है कौन से नंबर लेके ऐड करने पर इतना आ रहा है। अब सुनो, इन दोनों के साइन डिसाइड करने हैं, तो जवाब है ये भी माइनस ये भी माइनस। क्यों सर, आइए दिखाते हैं आपको। माइनस 9x माइनस 36x, अगर दोनों माइनस में लिखोगे तभी तो माइनस माइनस प्लस साइन आएगा माइनस का। 36 प्लस 9 45 होता है, तो माइनस 45 आ जाएगा। और अगर आप माइनस 9x को मल्टीप्लाई करोगे किससे, माइनस 36x से, तो आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, 9 6 24, 2 9 3 27 प्लस 2 29, 9 नहीं 9 6 54 और 5 जाएगा, 9 से 27 प्लस 5 32, 324 और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। लो मल्टीप्लाई करने पर भी उतना आ रहा है। तो इस तरीके से आपको फैक्टर्स के बारे में, फैक्टर कह रहा हूँ, आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के बारे में सोचना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, आइए। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस 45x को आप क्या लिखोगे, माइनस 9x माइनस 36x और प्लस 324 इज इक्वल्स टू में 0। ठीक, अब ध्यान दो, इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे x, तो यहाँ से आएगा x माइनस 9, और इन दोनों में से कॉमन लेंगे माइनस 36x, माइनस 36 कॉमन लेंगे बस। अब कोई पूछेगा सर आपको कैसे पता चला, सर मुझे ऐसे पता चला, फर्स्ट ब्रैकेट में क्या है x माइनस 9, तो सेकंड में भी क्या लाना है x माइनस 9, तो यहाँ बस x बचा के रखना है, तो सीधी सी बात है 36 कॉमन हो जाएगा, और 324 के आगे मुझे माइनस लाना है। कैसे पहचाना, क्योंकि यहाँ पे सेकंड टर्म में क्या है, माइनस है, तो पक्का माइनस 36 कॉमन आ जाएगा, जिससे यहाँ x बचेगा और ये साइन चेंज हो जाएगा और यहाँ बचेगा 9 इज इक्वल्स टू 0। अगर आपको भरोसा नहीं है तो माइनस 36 इंटू 9 करोगे, प्लस 24 मिल जाएगा, माइनस 30 इंटू एक्स माइनस 36 मिल जाएगा, उतना ही आएगा। ठीक, तो यहाँ से इस तरीके से हमने ले लिया। अब देखो x माइनस 9 कॉमन आ गया, और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 36 इज इक्वल्स टू हो गया 0। अब यहाँ से एक बार x माइनस 9 को 0 के इक्वल रखोगे तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, और x माइनस 36 को 0 के इक्वल रखोगे तो x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। ठीक, तो x की दो वैल्यूज आ गई, बड़े मजेदार है। अब यहाँ कुछ डिस्कशन होगा, क्या डिस्कशन होगा, ध्यान से चेक करो। जॉन के पास स्टार्टिंग में कितने थे बताओ, जॉन के पास स्टार्टिंग में कितने थे, x थे, और जीवंती के पास कितने थे, जीवंती के पास थे x माइनस 5।
यही था, एक बार देख लेते हैं। जीवंती के पास कितने थे, 45 माइनस एक्स है ना। जीवंती के पास कितने थे स्टार्टिंग में, 45 माइनस एक्स। ठीक, तो बात समझो बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो बात समझो, इंपॉर्टेंट बात समझो। अगर मैं एक्स की ये वाली वैल्यू ले लूँ, मान लो ये वाली, चलो इसको येलो कलर से दिखा देते हैं। ठीक, इसको हमने दिखाया येलो कलर से। ठीक, ओके, बात समझो। क्योंकि एक्स की वैल्यू दोनों बार पॉजिटिव आ रही है ना, और नंबर ऑफ मार्बल्स हैं, एक्स क्या है, नंबर ऑफ मार्बल्स हैविंग जॉन। जॉन के पास जितने नंबर ऑफ मार्बल थे वो हैं एक्स, है ना। तो एक्स भाई पॉजिटिव होगा, क्योंकि नंबर ऑफ मार्बल हमेशा पॉजिटिव होते हैं। तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, किसी को आप रिजेक्ट कर नहीं सकते हो। तो केस वन में अगर हम ये सोचें कि एक्स की वैल्यू कितनी लेके चल रहे हैं हम, 9 मान लो। ठीक, तो जॉन के पास कितने मार्बल रहे होंगे, एक्स इज इक्वल्स टू 9, और जीवंती के पास कितने रहे होंगे, 45 माइनस एक्स, यानी कि 45 माइनस 9 36 रहे होंगे। 45 माइनस 9 36 रहे होंगे, ठीक है ना। तो अब आप चेक कर लो, जॉन के पास 9 रहे होंगे और जीवंती के पास 36, 36 प्लस 9 45, टोटल मार्बल कितने थे, 45। आंसर बिल्कुल सही, नो प्रॉब्लम। ठीक, तो फर्स्ट आंसर हम ये लिख सकते हैं कि जॉन के पास कितना है 9 और जीवंती के पास कितना है 36 है। सुनो, अब उन्होंने बोला था कि अगर 5-5 मार्बल खो जाएं तो प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 124। आओ जरा इसके 5 लॉस कर दो, 9 में से -5 कर दो। अगर इसके -5 हो जाएं तो इसके पास कितना बचेगा 4, और इसके पास 36 थे, इसके अगर 5 मार्बल चले गए तो इसके पास बचेगा 31, यानी कि 4 इंटू 31। आंसर कितना आ रहा है, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, प्रोडक्ट कितना आ रहा है 124। सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, यानी कि एक आंसर तो ये हो सकता है क्या, कि जॉन के पास 9 और जीवंती के पास 36 मार्बल स्टार्टिंग में थे। एक आंसर तो ये हो सकता है, नोट करो। दूसरा आंसर ये हो सकता है, ध्यान से चेक करो, दूसरा आंसर ये हो सकता है, ग्रीन कलर से दिखा रहा हूं आपको, कि जॉन जो है और जीवंती जो है, ठीक, देखो दूसरा आंसर ये हो सकता है कि जॉन के पास तो एक्स था ही स्टार्टिंग में, और जीवंती के पास कितना था 45 माइनस एक्स था। ठीक, तो सोचो अगर मैं इस बार एक्स की वैल्यू कितनी ले लूँ 36, एक्स की वैल्यू केस 2 में हम कितनी ले रहे हैं 36, तो सोचो जॉन के पास रहे होंगे कितने, जॉन के पास कितने रहे होंगे स्टार्टिंग में 36, और जीवंती के पास 45 माइनस 36 यानी कि 9 रहे होंगे। ठीक, जॉन के अगर 5 खो जाएंगे इसके पास बचेंगे 31, जीवंती के 5 खो जाएंगे तो बचेंगे 4, 3 इंटू खोने के बाद प्रोडक्ट कितना आएगा 31 इंटू 4 कितना आ जाएगा 124, यानी कि जो हमारी मेन कंडीशन थी ना कि उसके 5-5 खो जाएंगे तो प्रोडक्ट कितना आना चाहिए 124, वो दोनों ही कंडीशन से पॉसिबल है। ठीक, दोनों ही कंडीशन का मतलब या तो जॉन के पास 9 रहे होंगे तो उस टाइम जीवंती के पास 36, या तो जीवंती के पास 9 रहे होंगे और जॉन के पास 36। तो अब हम फाइनल आंसर लिखते हैं यहां पर, क्या, कि आंसर, फाइनल आंसर क्या, कि इन स्टार्टिंग, ऐसे लिखेंगे एग्जाम में, इन द स्टार्टिंग, इन द स्टार्टिंग जॉन हैव 9 and जीवंती हैव 36 मार्बल्स। इतने मार्बल से अगर वो लोग स्टार्ट करें तो दी गई कंडीशन सेटिस्फाई होगी। और करके हम एक और आंसर लिखेंगे, या तो ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है, और इन द स्टार्टिंग, और इन द स्टार्टिंग जॉन हैव 36 एंड जीवंती हैव 9 मार्बल्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ये दोनों ही केस आपके पॉसिबल हैं, मैंने आपको दिखा दिया किस तरीके से पॉसिबल है। खुद दिमाग लगाओ ना यार, 5-5 खो जाएंगे तो एक के पास 4 बचेंगे, एक के पास 31, प्रोडक्ट तो 124 ही आना है। चाहे ये वाला आंसर दे दो, चाहे ये वाला आंसर दे दो, क्या दिक्कत है। ठीक, चलो, सो ये हो गया। अब आप इसको पूरा देख लो एक बार, ये जॉन जीवंती का केस है, देख लीजिए पूरा सॉल्यूशन एक बार, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे आपको इसका सॉल्यूशन दिखाया था करके, ओके, और नेक्स्ट मैंने आपको यहाँ पर आंसर लिख के इसका दिखाया है। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स, लेते हैं हम लोग पार्ट 2 एग्जांपल नंबर 1 का। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। ओके, तो कोई कॉटेज इंडस्ट्री है, वो सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे प्रोड्यूस करती है, मतलब किसी पर्टिकुलर डे में, कोई मंडे ट्यूसडे किसी दिन चेक किया गया तो एक दिन में वो कुछ नंबर ऑफ टॉयज बना देते हैं। ठीक, तो लेट अस से यहाँ सॉल्यूशन में देखिए, let us assume let us assume
द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस let us say the number of toys produced in a day किसी एक दिन में जब चेक किया गया, वो कोई भी डे हो सकता है, तो सपोज एक्स टॉयज प्रोड्यूस किए उन्होंने, कितने एक्स टॉयज बनाते हैं, एक्स कोई नंबर होगा भाई, क्या दिक्कत है, ठीक। अब सुनो, कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड। अब ये खास बात है, देखो जरा यहाँ पे पढ़ने में मिस्टेक होती है। देखो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वन टॉय को प्रोड्यूस करने की जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वन टॉय, आप यहाँ लिख सकते हो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वन टॉय, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वन टॉय, ठीक। एक टॉय की जो कॉस्ट की प्रोडक्शन है वो कैसे बनेगी, वो कैसे मिलेगी। यहां पर आपको एग्जाम में गलती थोड़ी सी हो सकती है, क्वेश्चन पढ़ने में फिर प्रॉब्लम आपको आएगी। देखो जरा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वन टॉय वॉज का मतलब इक्वल टू, फाउंड टू बी, ध्यान से सुनो, फाउंड टू बी कितना है 55 माइनस द नंबर ऑफ, 55 माइनस द नंबर ऑफ, ये देखो लिख दो 55 माइनस द नंबर ऑफ 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे, प्रोड्यूस्ड इन अ डे। बात समझो बात। देखो बच्चों, देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वन टॉय, अगर वन टॉय की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालनी है आपको कि एक खिलौने को बनाने में कितना कॉस्ट लगता है, तो पता है क्या करना है आपको, 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज, यानी कि 55 में से आपको क्या माइनस करना है, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे माइनस करना है। ये गलती मत कर देना। देखो बात समझो, यानी कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वन टॉय है, मैं फिर से लिखता हूं, ध्यान से सुन लो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वन टॉय जो है, ध्यान दें बच्चे, वो कैसे मिलेगी आपको, वो मिलेगी 55, क्वेश्चन में बोल दिया 55 माइनस, ये देखो माइनस की जगह मैंने माइनस लगाया, द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन अ डे। और किसी पर्टिकुलर डे में नंबर ऑफ टॉयज कितने प्रोड्यूस होते थे, एक्स। ये देखिए, मैं आपको बता रहा हूं आप गलती क्या कर सकते हो इस क्वेश्चन को करने में। आप गलती इस क्वेश्चन को करने में पता है क्या करोगे, देखो बात समझो, आप गलती ये कर दोगे एग्जाम में, आप इसको गलती से x माइनस 55 कर दोगे। सुन लो, कॉपी में नोट करो कि ये मिस्टेक अगर आपने कर दी तो सुनो, आंसर वांसर सब कुछ सही आएगा आपका, लेकिन पता है इसके दो आंसर आ रहे होंगे, आप देखोगे एक 30 आ रहा है और एक आ रहा है 25। लेकिन अगर आपने ऐसा कर दिया, यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वन टॉय अगर आपने x माइनस 55 कर दी, तो x की ये टू वैल्यूज आपको मिलेंगी 30 और 25, ठीक है ना। तो x क्या है, नंबर ऑफ टॉयज हैं, तो ये तो आंसर सही कि भाई या तो एक दिन में 30 टॉयज या तो 25 टॉयज बना रहे होंगे, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, नंबर ऑफ टॉयज पॉजिटिव होगा, यस सर। लेकिन अगर आपने ऐसा कर दिया तो आपकी कॉस्ट प्रोडक्शन अगर उसने एग्जाम में पूछ लिया तो वो गलत आ जाएगी, क्योंकि अगर आप x की वैल्यू 30 लोगे तो 30 माइनस, ये देखो 30 माइनस 55 कितना होता है, 30 माइनस 55 भैया आंसर माइनस में आ जाएगा, लो। और अगर x की वैल्यू 25 रखोगे, 25 माइनस 55 आंसर आ जाएगा माइनस 30, लो। तो क्या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नेगेटिव होती है कभी, कॉस्ट भी तो पॉजिटिव होती है, सही है। तो गलती से आप क्वेश्चन को पढ़ते टाइम ये मिस्टेक मत कर देना कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वन टॉय आप x माइनस 55 कर दो, ना ना ना, ऐसा नहीं। उसने बोला है 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे, यानी कि 55 माइनस x आपको करना है, ये करना है, तब आपका आंसर आएगा, ठीक। तो ये मिस्टेक बहुत सारे बच्चे कर रहे होंगे, इसलिए मैं आपको बताना चाहता था, ओके। चलो अब आ जाओ सवाल पे वापस। अब एक बात बताओ बच्चों कि एक दिन में कितने खिलौने बनते हैं, x, और एक खिलौने का कॉस्ट कितना है, प्रोडक्शन कॉस्ट 55 माइनस एक्स, तो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट एक दिन में कितना होगा, सीधी सी बात है x इंटू 55 माइनस एक्स, ठीक। तो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कितना होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कितना होगा, हमने निकाला तो आया x इंटू 55 माइनस एक्स, और टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट दिया कितना है, पढ़ लो, आपके क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, ये देखिए, ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन वाज फाउंड टू बी 750, यानी कि जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपने निकाला है वन डे का, x इंटू यानी कि नंबर ऑफ टॉयज इंटू कॉस्ट प्रोडक्शन ऑफ वन टॉय, ये जो टोटल कॉस्ट निकाला है किसके इक्वल होगा, 750 के। बस अब इस इक्वेशन को सॉल्व करिए, x इंटू 55x माइनस x इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 750, ओके, ये आ गया। अब यहां से नेक्स्ट पेज पे जाएं क्या, या यहीं पे कर दें, चलो यहीं पे कर देते हैं पहले, या नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा। 55 माइनस क्या है, देखो 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 750, ओके। अब ध्यान दो, इसको लेफ्ट में लेके आओगे तो यहां से आ जाएगा 55x
माइनस एक्स स्क्वायर 750 लेफ्ट में आएगा तो माइनस 750 इज इक्वल्स टू में 0। ठीक, अब ध्यान दें बच्चे, अगर इसमें आप देखोगे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कैसा है, नेगेटिव। पहले इसको रीअरेंज करके लिख लो, कैसे लिखा जाता है, एक्स स्क्वायर का टर्म सबसे पहले, तो एक्स स्क्वायर कैसा है, नेगेटिव सबसे पहले, फिर 55 कैसा है, पॉजिटिव का, प्लस 55x, ठीक, फिर -70 -750 इज इक्वल टू 0। ये हमने इसको लिखा स्टैंडर्ड फॉर्म में। ओके स्टूडेंट्स, आपको पता है ना कि पहले एक्स स्क्वायर का टर्म, फिर एक्स का टर्म, फिर कॉन्स्टेंट टर्म, तो एक्स स्क्वायर का टर्म माइनस एक्स स्क्वायर, फिर एक्स का टर्म प्लस 55x, फिर -750 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमने आपको कई बार बताया कि जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे होंगे या बना रहे होंगे तो वहां पर आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव रखना है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो जब ऐसा आता है तो हम क्या करते हैं, बोथ साइड -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमने क्या किया, माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 55x और -750 इज इक्वल्स टू में 0। हमने राइट में भी -1 से मल्टीप्लाई किया और ब्रैकेट लगा के लेफ्ट में भी -1 से मल्टीप्लाई किया। ठीक, माइनस माइनस प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर। ओके, सो उसके बाद माइनस प्लस -55x और माइनस माइनस प्लस 750 इज इक्वल टू 0 इंटू समथिंग 0, 0 इंटू -1 0। अब सुनो, कुछ बच्चे बोलेंगे सर आपने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव क्यों बनाते हो सर। बच्चों सुनो, ये कन्वेंशनल तरीका है। ओके स्टूडेंट्स, ये कन्वेंशनल तरीका है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कैसा बना लो, पॉजिटिव बना लो। ओके, सो आपको कभी भी ऐसा अगर लगे कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपका नेगेटिव आ रहा है तो कुछ नहीं करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप पकड़ के सबके साइन बदल दो बस। लेफ्ट हैंड साइड भी जो जो लिखा है सबके साइन चेंज, राइट हैंड साइड भी साइन चेंज। तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, 55 नेगेटिव, 750 पॉजिटिव, और 0 का साइन चेंज करोगे, -0 करोगे तो 0 आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव करने के लिए दोनों तरफ आप साइन चेंज कर दो बस। और क्यों हो जाता है ऐसा, क्योंकि -1 से हमने मल्टीप्लाई किया होता है। तो अब सुनो मोटी मोटी बात, एग्जाम में आपको ये सब करके नहीं दिखाना है, आपको सिंपली क्या करना है, जब आप यहां आओगे तो आपको सीधे ये वाला स्टेप लिखना है बस, सबके साइन चेंज। एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, 55 नेगेटिव और 750 हो गया पॉजिटिव, और 0 0 रहा, क्योंकि 0 का साइन चेंज करोगे 0 आएगा। ठीक, तो ये हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब ध्यान दें, यहाँ पर देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करेंगे। करें सॉल्व, तो देखो जरा, चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इक्वेशन क्या आ गई है, एक्स स्क्वायर और -55x और प्लस 750 इज इक्वल्स टू में क्या है, 0। इसको उठा के लाके यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, 750 इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक, तो कितना आ जाएगा, 750x स्क्वायर। अब मिडिल टर्म में क्या आपके पास, -55x है ना, यानी कि -55x को ऐसे दो पार्ट्स में स्प्लिट करना है कि 750x स्क्वायर आ जाए मल्टीप्लाई करने पर और एडिशन पर -55x आ जाए। तो हम क्या करेंगे, हम 750 के प्राइम फैक्टर करेंगे। अगर आपको नहीं पता है तो सुन लीजिए, इसके प्राइम फैक्टर करके रीअरेंजमेंट करोगे, मतलब समझो, देखो 2 से करो यहाँ पे, सो 2 3 ज़ा 2, 2 ज़ा 1, 2 5 ज़ा, फिर 3 से शायद जाएगा 3 1 ज़ा, है ना। क्या मैं सही कर रहा हूँ, यस सर सही कर रहे हो आप। 3 1 ज़ा 3, और नहीं, अब ये 5 से जाएगा, अब ये जाएगा किससे, 5 से, है ना, सही कर रहा हूँ। 2 3 ज़ा 6 1, 2 7 ज़ा होता है भाई, गलत हो गया। ठीक, यहाँ से देखो, देखो 2 3 ज़ा 6 1, 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा, ठीक है। अब ओके, अब ये जाएगा 3 से, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा, ये आ जाएगा। इसके बाद 2 + 1 3, 5 से जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 2 5 5 ज़ा 25, फिर 5 से जाएगा, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। अब सुनो, अब यहाँ नंबर्स की हेल्प से रीअरेंजमेंट करेंगे, मतलब समझो, मान लो हमने 2 और 3 को एक साथ लिया, तो 2 3 ज़ा कितना होता है, 6 होता है, और बच के आ गया 5 5 5, यानी कि 5 इंटू 5 इंटू 5 लिया तो कितना आ गया आपके पास, 125। अब देखो 6 और 125 ऐसे दो नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, 750 आएगा। यस सर आएगा, लेकिन ऐड करने पर कभी भी -55 नहीं मिलेगा, चेक कर लो। चाहे आप 125 में से 6 माइनस करो तब भी नहीं मिलेगा, चाहे 125 में 6 ऐड करो तब भी -55 नहीं मिलेगा, यानी कि ये वाला सेट तो वैलिड नहीं है। ठीक है, जिन बच्चों को ये बात नहीं पता जो मैं कर रहा हूं, आप स्टार्टिंग से वीडियो देखिए बच्चों। क्या करते हैं, जो नंबर लास्ट वाले नंबर को आगे वाले से मल्टीप्लाई करके जो आता है उसके प्राइम फैक्टर करके रीअरेंजमेंट करते हैं, मतलब चेक करते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड से चेक करते हैं कि कौन कौन से नंबर को लेके प्रोडक्ट करने पे 2 नंबर ऐसे आ रहे हैं कि दी गई कंडीशन सेटिस्फाई हो। मतलब समझो, देखो अब हमने क्या किया, अब हमने यहां पर एक काम करा, इन तीनों को अगर हम साथ साथ ले लें प्रोडक्ट में, देखिए फर्स्ट वाला सेट काम नहीं कर रहा था, सेकंड वाला सेट में हमने सोचा कि 2 3 और 5 को साथ साथ ले लें, तो 2 3 और 5 को साथ साथ ले लेंगे, 2 3 जा 6 5 जा 30 आ गया, और बचा क्या, 5 और 5 बच गया।
तो 5 × 5 अगर करेंगे तो कितना आ रहा है 25 आ रहा है। यानी कि हमारे पास ऐसे दो नंबर है 30 और 25, जिसको मल्टीप्लाई करोगे 750 आ जाएगा और ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा -55। बिल्कुल सही है। तो अब आपको साइन डिसाइड करना है, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव। क्यों? क्योंकि -30x और -25x जब आप करोगे तो माइनस माइनस प्लस साइन लगेगा माइनस का, -55 आएगा। और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि -30x × -25x, तो अब आप देख लो क्या आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो आंसर प्लस में आएगा। 3 × 25 75, ये वाला 0, x × x x²। लो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हमने किया हुआ है। ओके, तो ये आप कर लीजिए, पहले कर लीजिए स्टूडेंट्स, इसको फटाफट कर लीजिए। कर लिया? चलो अब देखो, तो यहां से क्या हो जाएगा आपके पास, चलो सो यहां से हो जाएगा x² और -55x की जगह क्या लिखोगे आप, -30x और -25x और प्लस 750। ओके, इज इक्वल्स टू में हो गया 0। करेक्ट। नाउ अब देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x, तो x -30। ओके, और इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, -25 कॉमन आ रहा है। क्यों सर, कैसे पता किया -25? देखो यहाँ पे x है तो यहाँ भी x बचना चाहिए, जिसके लिए -25 बाहर जाना चाहिए, तो ये साइन भी कैसा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, बात समझो। देखो -25 × x से -25 बाहर चला गया, x बचेगा और ये साइन चेंज होकर माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन लिया है। और 75 को आप 25 से डिवाइड करोगे 3 और ये वाला 0 ऐसा ही। लो ठीक, भरोसा नहीं है तो -25 को अंदर मल्टीप्लाई करो, आपको यही मिल जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, x -30 कॉमन और x -25 बच जाएगा आपके पास, इज इक्वल्स टू 0। अब एक बार x -30 0 के इक्वल रखोगे तो x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और एक बार x -25 अगर आप 0 के इक्वल रखोगे तो x बराबर 25 आ जाएगा। मतलब बच्चों समझो, किसी पर्टिकुलर डे पे या तो नंबर ऑफ टॉयज कितने बनाए जा रहे होंगे 30, और या तो कितने बनाए जा रहे होंगे 25, दोनों ही आंसर पॉजिटिव हैं। नंबर ऑफ टॉयज क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। भाई नंबर ऑफ टॉयज क्या होंगे, 2.5 तो होंगे नहीं, या -25 तो होंगे नहीं। नंबर ऑफ टॉयज तो आप पॉजिटिव इंटीजर से ही दिखाओगे ना, तो दोनों ही आंसर पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो दोनों ही आप ले सकते हो, तो हमारे पास दोनों आंसर पॉसिबल है। तो हम आंसर लिखेंगे आइदर द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे इज नंबर ऑफ टॉयज produced on a particular day is 30 और 25। दोनों ही आंसर सही है, या तो 25 खिलौने बनाते होंगे या तो 30 खिलौने बनाते होंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो ये चीज़ है। नाउ अब पीछे आ जाओ थोड़ा सा यहाँ पे, तो अगर आप यहाँ पे आओगे तो ध्यान से चेक करो। अब एक बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, फिर बताना चाहता हूँ, सुन लो ध्यान से। अगर हम x की वैल्यू 30 ले रहे हैं तो प्रोडक्शन कॉस्ट एक दिन में एक खिलौने का प्रोडक्शन कॉस्ट कितना आ जाएगा, 55 - x, यानी कि 55 - 30 कितना आ जाएगा 25, जो कि एक सही बात है। 25 रुपीज़ एक खिलौने को बनाने में इनको लगते हैं। ठीक, और अगर हम x बराबर कितना लेते हैं, दूसरा आंसर हमारा कितना था, दूसरा आंसर कितना था भाई, जाके चेक करो, दूसरा आंसर कितना था, x की वैल्यू कितनी थी, x की वैल्यू थी 25, तो दूसरा आंसर था 25। यानी कि अगर हम x की वैल्यू 25 लें, कितनी लें, x की वैल्यू अगर हम कितनी लें 25 ले लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे आपको प्रोडक्शन कॉस्ट एक खिलौने की कितनी आ जाएगी, तब प्रोडक्शन कॉस्ट एक खिलौने की कितनी आ जाएगी, एक खिलौने की प्रोडक्शन कॉस्ट 55 - x, यानी कि 55 - 25 यानी कि आ जाएगा 30। सही है, ₹30, ये चीज़ है। अब आप चेक कर लो, सुन लो मेरी बात ध्यान से। केस नंबर वन, खिलौने कितने 30, प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है 25। ओके, 30 × 25 करोगे तो टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी एक दिन की, 750। यही तो बोल रहा था कि एक दिन की प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी, 750। तो ये वाला सेट भी सही है आंसर, यानी कि x = 30 भी वैलिड है। अगर हम x = 25 ले लें, यानी कि यानी कि एक दिन में 25 खिलौने बनते हैं और एक खिलौने की कॉस्ट कितनी 30 है, तो टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी 25 × 30। भाई एक नंबर ऑफ खिलौना इंटू कॉस्ट ऑफ वन खिलौना, तो 25 × 30 कितना आ जाएगा 750। फिर से आ गया, लो यही तो दिया था। यानी कि मैं आपको ये बताना चाहता था कि दोनों ही आंसर क्या है आपके वैलिड हो रहे हैं यहाँ पर। अब आप यहाँ से इसको नोट करना शुरू करिए। ओके स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट पेज है, फर्स्ट पेज।
ये ब्लैंक पेज हो गया था, इसको आप छोड़ दो। ये आपका सेकंड पेज है जहाँ इक्वेशन मैंने सॉल्व करने की कोशिश करी थी। फिर ये आपका थर्ड पेज है जहाँ पे मैंने आपको आंसर बताया है। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है कि फाइंड द टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। ओके, तो जिनका सम कितना है 27 है और प्रोडक्ट कितना 182, ऐसे कौन से दो नंबर होंगे? तो बच्चों लेट द फर्स्ट नंबर, अब ध्यान से चेक करो, लेट द फर्स्ट नंबर, लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स। ओके स्टूडेंट्स, माना कि फर्स्ट नंबर क्या है, एक्स है। मेरी बात ध्यान से सुनिए। देखिए बच्चों, कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं तो मैं उनको बता दूं कि ये फर्स्ट नंबर है और ये सेकंड नंबर है। ठीक, फर्स्ट नंबर एक्स है अगर, और दूसरा नंबर अगर आपने वाई मान लिया, चलो मान लो सहूलियत के लिए, वैसे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, दूसरा अवेलेबल नहीं मानना चाहिए। आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि सेकंड नंबर 27 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सम कितना है 27। बट फिर भी जिन बच्चों को नहीं पता है तो कॉन्फिडेंस में रहना, गलत मत करना। देखो, फर्स्ट नंबर एक्स माना और सेकंड नंबर आपने वाई मान दिया, ये रफ वर्क में कर लो आप। ठीक, फिर क्या करोगे, ध्यान से चेक करो, अगर हम दोनों का सम करें, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का सम करें, दोनों का सम करें तो कितना आना चाहिए 27। और यहां से क्या करोगे आप, y की वैल्यू x के टर्म्स में निकाल लो, तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 27 और x जाएगा राइट में, तो 27 माइनस एक्स। तो इस तरीके से x के टर्म्स में जो दोनों नंबर हैं बच्चों वो कितने हो जाएंगे, फर्स्ट नंबर हो जाएगा आपका x और सेकंड नंबर हो जाएगा आपका कितना 27 माइनस एक्स। ये लीजिए, ठीक है। तो x माइनस 27 मत कर देना, 27 माइनस एक्स करना है, करके मैंने आपको दिखा दिया। ठीक, तो द सेकेंड नंबर बी, देन द सेकेंड नंबर बी, सेकेंड नंबर कितना हो जाएगा, सेकेंड नंबर जो है आपका कितना हो जाएगा 27 माइनस एक्स, ये हो गया सेकेंड नंबर। ओके, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो ATQ मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्या अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि दोनों का सम 27 है। ठीक है, वहां से तो हमने नंबर अज्यूम कर लिया, फर्स्ट नंबर एक्स, सेकंड नंबर 27 माइनस एक्स। अब प्रोडक्ट करना है दोनों का और 180 के इक्वल रखना है, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट 182 है। सो एक्स इंटू ये फर्स्ट नंबर है इंटू सेकंड नंबर है 27 माइनस एक्स, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना, दोनों का प्रोडक्ट किया और किसके इक्वल रखा 182 के। अब बस सॉल्व कर लो इसको। उसने हमसे पूछा व्हाट आर द नंबर्स, ठीक है, नंबर्स कौन कौन से हैं वो। ठीक, तो एक्स को अंदर ले जाओ, तो एक्स इंटू 27 एक्स, फिर माइनस एक्स इंटू एक्स होता है आपका एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 182। ठीक, अब ध्यान दो, यहाँ से हो जाएगा 27 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, 182 को लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज करोगे तो माइनस 182 इज इक्वल्स टू में हो जाएगा 0। अब ध्यान दे बच्चे, क्या करेंगे यहाँ पर, ध्यान दो, देखो यहाँ पर इसको आप अगर लिखोगे तो एक्स स्क्वायर कैसा है नेगेटिव है, माइनस एक्स स्क्वायर, 27 कैसा है पॉजिटिव है, 27x और माइनस 182 रीअरेंज करके लिख लिया, पहले एक्स स्क्वायर का टर्म माइनस एक्स स्क्वायर, फिर एक्स वाला टर्म प्लस 27x, फिर माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब मैंने आपको कई बार बताया है कि कभी भी अगर एक्स स्क्वायर आपका नेगेटिव आ जाता है तो उसको आपको पॉजिटिव करना है। कैसे करोगे, सारे साइन चेंज कर दो बस, एक्स स्क्वायर हो गया पॉजिटिव, 27 हो गया नेगेटिव और 182 हो गया पॉजिटिव, ये लो, और 0 का साइन चेंज करोगे तो 0 ही आ जाएगा। ठीक, तो बच्चों ये जिसको नहीं पता है सुन लो, हमने कुछ नहीं किया, हम इस इक्वेशन में बोथ साइड -1 से मल्टीप्लाई करते हैं। मैं करके दिखा देता हूँ साइड में, माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 27x माइनस 182 इज इक्वल्स टू 0। कुछ नहीं किया होगा, -1 से लेफ्ट में मल्टीप्लाई, -1 से, ओहो भाई अलग से करके दिखाता हूँ, यहाँ जगह नहीं बच्चों, देखो यहाँ पे आ जाओ, या मैं एक काम करता हूँ कलर चेंज कर देता हूँ, यहाँ से देखो माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, और प्लस 27x और माइनस 182 इज इक्वल्स टू 0। तो -1 से हमने राइट में मल्टीप्लाई किया होगा और -1 से हमने लेफ्ट में किया होगा, सोचो, और -1 अंदर जाएगा तो माइनस प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 27x और माइनस माइनस प्लस 182 इज इक्वल्स टू 0 इंटू -1 0, समझे। तो आपको इतना टेंशन नहीं लेना है, आपको क्या करना है, आपको सीधे कभी भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर नेगेटिव दिखाई पड़े सीधे कुछ नहीं करना, सारे साइन चेंज कर दो, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, 27 नेगेटिव, 182 पॉजिटिव, 0 का साइन चेंज करोगे 0 आ जाएगा। ठीक, तो बस कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर ऐसा क्यों किया, तो ये कन्वेंशनल तरीका है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते टाइम एक्स स्क्वायर का साइन क्या रखो पॉजिटिव, नहीं रखोगे कोई गलत नहीं हो जाएगा, रख दो, जो तरीका है सो है, ठीक है ना। अब इक्वेशन आ गई कितनी आपकी, इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर और प्लस
इक्वेशन आ गई आपके पास एक्स स्क्वायर और माइनस 27x और प्लस 182 इज इक्वल्स टू 0। लेट मी चेक इट बच्चों कि इतना ही आ रहा है, नहीं तो गलत हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182। ठीक, अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से इसके सॉल्यूशन निकालेंगे। 182 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक, सो 182 इंटू एक्स स्क्वायर कितना आ जाता है, 182 एक्स स्क्वायर आ जाता है। अब मिडिल टर्म में कितना, -27। सो -27x को आप ऐसे दो नंबर में लिखिए कि एडिशन पर -27 आ जाए और मल्टीप्लिकेशन पर कितना आ जाए, 182। अब नहीं पता तो 182 के प्राइम फैक्टर करो, अभी अपने आप पता चल जाएगा। ये लीजिए 182 के प्राइम फैक्टर करो, 2 9 2 1। ठीक, अब यहाँ से बच्चों आप देखोगे तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास कितना, 13। ओके 13 या 7 से जाएगा, 13 7 जा, और फिर 7 से भी जा सकता था, 7 1 जा। ओके ये लीजिए। अब आपके पास यहाँ पर कितने नंबर मिल रहे हैं, 3 नंबर मिल रहे हैं, 2 13 और 7। तो हमने क्या किया, पहले इन दोनों को लेकर मल्टीप्लाई कर लिया, 2 इंटू 13 कर लिया, मान लो। ठीक, कितना आ गया, 26 आ गया, और लास्ट में बचा अकेला 7, यानी कि एक नंबर हो गया 26, दूसरा हो गया 7। तो 26 इंटू 7 करोगे तो 182 आएगा, लेकिन 26 और 7 को ऐड करके 27 नहीं आएगा, तो ये वाला सेट वैलिड नहीं हो रहा है। ठीक, अब ये मैं क्या कर रहा हूँ, स्टार्टिंग से देखिए बच्चों, नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर है, रटो मत, स्टार्टिंग से फॉलो करो, सब बताया है। क्या करते हैं, लास्ट वाले इसका नंबर का जो मल्टीप्लाई करके आता है ना, इसको यहाँ से इसके प्राइम फैक्टर करके देखते हैं, और वहाँ से रीअरेंजमेंट करते हैं, नंबर को ले लेके मल्टीप्लाई करके हिट एंड ट्रायल मेथड से चेक करते हैं कि ऐसे कौन से दो नंबर आ रहे हैं जिनको ऐड करने पर -27 आ जाए। तो देखो एक तरीका जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये आ रहा है कि आप 2 को 7 के साथ ले लो, ये वाला 2 और 7 साथ साथ ले लो, 13 को ऐसे ही छोड़ दो। ठीक, तो 2 इंटू 7 को हमने ले लिया तो आया 14, और 13 को अकेला छोड़ दिया। 13 प्लस 14 27 होता है, और 14 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो बात आपकी बन जाएगी, 182 आ जाएगा। सो अब आपको साइन डिसाइड करना है। ओके, तो 14 कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, तो -14x, और 13 भी हो जाएगा नेगेटिव। क्यों, क्योंकि आपको क्या लेके आना है, -27 लाना है। चेक कर लो, माइनस माइनस प्लस साइन लगेगा किसका, माइनस का। 14 प्लस 13 कितना होता है, 27, -27, ये देखिए, और मल्टीप्लाई करोगे, सो -14x इंटू -13x, सो कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 14 इंटू 13 कितना होता है, 182 होता है, x इंटू एक्स होता है एक्स स्क्वायर। लो, तो बिल्कुल सही हमने स्प्लिटिंग करी, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करके 182 एक्स स्क्वायर आ रहा है, और ऐड करोगे दोनों को तो -27 आ जाएगा। ठीक, करिए, कर लीजिए बच्चों। कुछ बच्चे यहाँ गलती करते हैं कि x नहीं लगाते हैं, तो यहाँ भी x लगेगा, यहाँ भी, क्योंकि हमको -27 नहीं लाना है, -27 x लेके आना है। ओके, नोट करिए, कर लिया। चलो अब देखो बच्चों क्या करेंगे, यहाँ से अब सॉल्व करेंगे। यहाँ से आ जाइए, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और -27 की जगह हम क्या लिखेंगे, -14x -13x और प्लस 182 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, x, तो क्या बचेगा, x -14, और इन दोनों में से कॉमन आएगा -13। ओके, तो ब्रैकेट में बचेगा x और -14 इज इक्वल्स टू में 0। लो, ठीक, अब यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे। अब देखो ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, क्या कॉमन आ रहा है, x -14 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, फर्स्ट टर्म में x और -13 इज इक्वल्स टू में 0। अब एक बार x -14 को 0 के इक्वल रखेंगे, सो x -14 इज इक्वल्स टू 0, सो x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 14, और एक बार x -13 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये चीज़ हो गई। अब सुनो, अब यहाँ बड़ी मज़ेदार चीज़ है, देखिएगा जरा, x 13 और 14 आ रहा है, तो पीछे चलते हैं। क्या, अगर हम, ध्यान से सुनो बच्चों, अगर हम x की वैल्यू 13 ले लें, पहले सोचो सोचो सोचो, फर्स्ट आंसर क्या क्या पॉसिबल है। अगर हम x की वैल्यू क्या ले लें, 13 ले लें, मान लो इफ x इज इक्वल टू 13, तो फर्स्ट नंबर तो 13 हो जाएगा, सेकंड नंबर क्या था, 27 माइनस एक्स, यानी कि जो सेकंड नंबर है वो आपका हो जाएगा कितना, 27 माइनस एक्स, यानी कि 27 माइनस 13, तो सेकंड नंबर आपका कितना आ जाएगा, 14, यानी कि नंबर आपके 13 और 14 ही है। अब आप x चाहें 13 ले लो तो सेकंड नंबर आपका 14 आ जाएगा, और चाहें आप क्या करो, x अगर आप 14 ले लोगे, क्योंकि पीछे से x की वैल्यू आपकी एक 14 भी आ रही थी, तो दूसरा नंबर कितना हो जाएगा, 27 माइनस एक्स, यानी कि 27 माइनस 13, नहीं 27 माइनस 14 है ना, x की वैल्यू कितनी 14 है। ठीक, सो ये लीजिए, तो नंबर आपके आपके नंबर वही है, 13 या 14 या 14 या 13, नंबर वही है। क्या
कि जिनका सम कितना है 27 है, चेक कर लो 13 + 14 27 होता है, प्रोडक्ट 13 × 14 182 होता है। चाहे आप बोलो नंबर्स आर 13 एंड 14, चाहे आप बोलो नंबर्स आर 14 एंड 13, बात क्या सेम है। 14 और 13 का सम 27, 14 × 13 कितना है 182। ठीक, सो फाइनल आंसर लिखेंगे, ज़्यादा टेंशन है नहीं, ज़्यादा टेंशन नहीं है। हम आंसर लिखेंगे क्या, द नंबर्स आर 13 एंड 14। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए, ये आपका फर्स्ट पेज है, ये आपका फर्स्ट पेज है, ये आपका सेकंड पेज है, जहाँ पे हमने इसका सॉल्यूशन आपको दिखाया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है फाइंड 2 कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। अब देखो ये कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या होता है, कॉन्सेक्यूटिव मतलब लगातार आने वाले पॉजिटिव इंटीजर। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर तो होते हैं भाई आपके 1 2, कोई भी डेसिमल वाला नंबर नहीं आएगा यहाँ पर, कोई भी नेगेटिव वाला नंबर नहीं आएगा। 7/2 नहीं आ सकता है क्योंकि 7/2 3.5 होगा। केवल यहाँ पर आपको पॉजिटिव इंटीजर तो पता होगा, आपको पॉजिटिव होने चाहिए और इंटीजर होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 ऐसे सारे नंबर आएंगे यहाँ पर। ठीक है, अब सुनो, 2 कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है जैसे 2 का कॉन्सेक्यूटिव कौन है, 3 है, क्योंकि 2 के जस्ट बाद में कौन आता है, 3, लगातार आना चाहिए। 3 के बाद में 4, 4 के बाद में 5, 4 और 5 कॉन्सेक्यूटिव, 5 और 6 कॉन्सेक्यूटिव, लेकिन 6 और 8 कॉन्सेक्यूटिव नहीं है। 6 और 8 कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, लगातार नहीं आते। यहाँ बीच में 7 भी आता, गैप हो गया है ना, गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब खास बात सुनो, अगर हमने बोला कि हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर है ये 2, तो नेक्स्ट वाला कैसे मिलेगा, जवाब है 2 में 1 ऐड करके 3 मिलेगा। अब 3 के बाद 4 कैसे मिलेगा, 3 में 1 ऐड करोगे तभी तो 4 मिलेगा। यानी कि अगर आप एक पॉजिटिव इंटीजर को x मानेंगे ना, तो नेक्स्ट वाला आपको x + 1 मानने से मिलेगा, ये याद रखना है। तो यहां पर 2 कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स को अगर आपको अज्यूम करना है, तो लेट अस अज्यूम दैट the two consecutive positive integers, let us assume that the 2 consecutive positive integers b फर्स्ट है x एंड सेकंड है आपका x + 1, bx एंड x + 1, ये हमने अज्यूम कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोलता है आपको, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बोलता है कि दोनों पॉजिटिव कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर का जो सम है, नहीं सम नहीं, सम ऑफ स्क्वायर इज 365 बच्चों बोला है। वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा ध्यान दें लैंग्वेज पे। उसमें बोला सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। पढ़ो, फाइंड द 2 कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। 2 कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है जिनका सम में नहीं करना है ना, ना अगर आपने सम कर दिया ना, x + 1 कर दिया, मतलब ये फर्स्ट में अगर आपने सेकंड को ऐड करके 365 कर दिया, गलत हो जाएगा। उसने बोला है कि सम ऑफ हुज स्क्वायर, यानी कि पहले नंबर का स्क्वायर करो और दूसरे नंबर का स्क्वायर करो, दोनों का स्क्वायर करके तब सम करना है, दोनों का स्क्वायर करके तब सम करना है। फर्स्ट वाला क्या है x का करो स्क्वायर, सेकंड वाला क्या है x + 1, तो x + 1 का क्या करो स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करके फिर इसको ऐड करना है, और ऐड करके किसके इक्वल रखना है, 365 के इक्वल रखना है। चेक कर लो, फर्स्ट ये रहा, सेकंड ये क्या है, क्या दोनों का सम है, नहीं दोनों के स्क्वायर का सम है, फर्स्ट का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर सम 365। ओके, नाउ अब बच्चों एक बात बताइए कि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आइडेंटिटी, क्या, a + b का होल स्क्वायर। ठीक, क्या होता है a² और +2ab और +b²। तो a + b का होल स्क्वायर, a की जगह x और b की जगह 1, तो x + 1 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, a की जगह x आ जाएगा तो x का स्क्वायर और +2 × a × b, यानी कि 2 × a की जगह x और b की जगह 1 और b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से x² और +2 × x, 2x × 1 2x और +1 का स्क्वायर 1, ये लीजिए। यानी कि मैं आपको बस ये कहना चाहता हूँ कि x + 1 का जो होल स्क्वायर आएगा उसका जो एक्सपेंशन होगा वो कितना होगा, x² + 2x + 1 होगा। ठीक, तो वही चीज़ मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, ध्यान दें। नेक्स्ट स्टेप में ये वाला x² तो ऐसे ही आएगा और प्लस ये x + 1 का होल स्क्वायर एक्सपैंड करोगे तो ये लिख सकते हो उसकी जगह, तो x + 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a² + 2 × a × b यानी कि 2x × 1 2x और b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 = 365, ये लो। ठीक, अब ध्यान दो, x² + x² ये दोनों मिलके बना देंगे 2x²। ठीक, और प्लस में क्या है 2x है और +1 है = 365 है,
अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 365 लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज करेंगे, सो 2x² और प्लस 2x और 365 लेफ्ट में आएगा तो +1 तो था ही और -365 हो जाएगा। 365 राइट में पॉजिटिव है, लेफ्ट में आके नेगेटिव, इज इक्वल्स टू में हो जाएगा 0। ये लीजिए, क्या दिक्कत है, ठीक। अब यहाँ से हो जाएगा 2x² और प्लस 2x, हाँ 1 -365 -364। अब एक बात बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुने, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप मिडिल स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व कर सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ध्यान रहे कि अगर आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ax² + bx + c में कुछ भी कॉमन आ रहा है तो उससे ज़रूर कॉमन ले लें, इससे आपको सॉल्यूशन करने में इजी हो जाएगा बच्चों। कुछ भी अगर कॉमन आ रहा है तो उसको कॉमन ले लें, प्लीज़ ध्यान दें। तो यहाँ ब्रैकेट डालेंगे और 2 को कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लिया तो 2x² में से 2 चला गया, x² बचेगा, प्लस 2 कॉमन हो गया तो x बचेगा, माइनस यहाँ क्या बचेगा, 364 को 2 से डिवाइड कर दो, पता चल जाएगा, 364 डिवाइडेड बाई 2, जो भी कॉमन लिया उस नंबर से 364 को डिवाइड कर दो, पता चलेगा, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 182 बच जाएगा, सो प्लस 182 बच जाएगा इज इक्वल्स टू 0। अब मैंने आपको कई बार ये वाली सिचुएशन बताई है, 2 कॉमन ले लिया यानी कि 2 इंटू दिस ब्रैकेट। अब सुनो, जिनका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है सुन ले, मान लो कि अगर 4 इंटू एम कहीं पे 0 आ रहा है, ठीक, 4 इंटू एम 0 है तो 2 क्वांटिटीज का प्रोडक्ट 0 है, या तो 4 0 होगा या तो m 0 होगा। भाई दो नंबर का प्रोडक्ट कब 0 होता है, या 2 क्वांटिटीज का प्रोडक्ट कब 0 होता है, या तो पहली 0 या तो दोनों, दूसरी 0 या तो दोनों 0। ये तो 8th क्लास में पढ़ा है ना कि अगर प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो दोनों में से किसी एक का 0 होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे जैसे 4m इज इक्वल टू 0 है, तो भाई 4 तो 0 हो नहीं सकता, पूरी दुनिया को पता है, 4 कैन नॉट बी इक्वल टू 0, तो m को 0 होना पड़ेगा। वही चीज़ है यहाँ पर भी है, आ जाओ यहाँ पर, क्या आपके सामने 4 की जगह 2 आ गया है, इंटू में m की जगह ये पूरा है। अब 2 इंटू दिस इज इक्वल टू 0 आपके सामने ही है, 2 तो 0 हो नहीं सकता, तो सिंस 2 कैन नॉट बी इक्वल टू 0, 2 कभी 0 के इक्वल नहीं होता है भाई, पूरी दुनिया को पता है, 2 तो 2 है, 2 0 थोड़ी ना है। तो अगर 2 0 है नहीं तो इसको 0 होना पड़ेगा, यानी कि देयरफॉर x² और प्लस x माइनस 182 इज इक्वल्स टू 0, तो इसको 0 होना पड़ेगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई है। अब इसको हमको सॉल्व करना है, वीडियो पॉज करके इतना नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके इतना नोट कर लीजिए बच्चों। अब हम इसको आइए सॉल्व करते हैं, ठीक। तो x² प्लस x, ओके, x² प्लस x² और प्लस x और माइनस 182 इज इक्वल्स टू 0। अब -182 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, -182 इंटू x² कितना हो गया, -182 हो गया और साथ में x²। अब मिडिल टर्म में कितना है, मिडिल टर्म में कितना है, +x, तो +x को ऐसे दो पार्ट्स में स्प्लिट करो कि एडिशन पर +x आ जाए और मल्टीप्लिकेशन पर कितना आ जाए, -182 x² आ जाए। तो उसको करने का ये तरीका है कि यहाँ पे जो नंबर आया है इसके प्राइम फैक्टर निकाल के हिट एंड ट्रायल मेथड से चेक करो, कई बार बता चुका हूँ। अगर आप इस चैनल को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा, फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ। 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2 और 13, 7 ज़ा और फिर 7 1 जा, या 7 से पहले भी ले जा सकते थे। तो बच्चों ध्यान से चेक करो, यहाँ से रीअरेंजमेंट करेंगे, ये वाला अगर हम साथ साथ लेंगे यानी कि 2 7 ज़ा कितना लेंगे 14 और 13 बच गया अकेले, तो 13 इज इक्वल्स टू 13 ऐसे लिख दो, यानी कि 13 और 14 ऐसे दो नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर 182 आ जाएगा और जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 1 आ जाएगा। 14 माइनस 3 कितना होता है 1। सो ये देखिए यहाँ पे हमने लिखा 14x माइनस 13x, देख लीजिए 14x माइनस 13x x हो जाएगा। और अगर 14x को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, -13x से, किससे, -13x से, ठीक, तो आंसर कितना आता है 14 प्लस का है माइनस का, प्लस माइनस माइनस 13 इंटू 14 कितना हो जाएगा 182, और x इंटू एक्स होता है x², ये लीजिए, तो -182 x² आ रहा है, यानी कि बिल्कुल सही हमने स्प्लिटिंग यहाँ पर करी हुई है, ठीक है ना। चलो अब देखो यहाँ से होगा x² और प्लस x की जगह आप लिखोगे 14x और माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल्स टू 0। एक गलती आप करते हो, वो गलती मत कर देना। देखो मैं आपको बताता हूँ कि आपने x, कुछ बच्चों ने लिखा होगा -14x प्लस 13x, बोलेंगे सर ऐसे भी तो लिख सकते हैं, नहीं भैया सुनो, -14x इंटू 13x अगर करोगे तब तो आपको -182 x² मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इन दोनों को जब ऐड करोगे, देखो -14 प्लस 13, तो आपको क्या मिलेगा, -x मिलेगा, ना कि आपको x मिलेगा। आपको तो x चाहिए ना, तो ऐसा आप नहीं कर सकते हो, साइन का ध्यान रखिएगा, ठीक। नाउ वापस आ जाओ। सो
इन दोनों में से क्या कॉमन है, x, यहाँ से हो जाएगा x प्लस 14। ओके स्टूडेंट्स, और इन दोनों में से माइनस का 13 कॉमन आएगा। आप बोलोगे सर आपको कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ x बचा हुआ है तो यहाँ भी x बचाना है, यानी कि -13 बाहर जाएगा, जैसे माइनस कॉमन आएगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, और यहाँ से -13 बाहर गया तो x बचेगा बस, और प्लस यहाँ ऑब्वियसली 13 इंटू 14 क्या होता है 182, तो यहाँ ऑब्वियसली 14 बच जाएगा इज इक्वल्स टू 0। अब ध्यान दें बच्चे, यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ से ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 14 कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 14 हमने कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा फर्स्ट टर्म में x और सेकंड टर्म में बचा -13 इज इक्वल्स टू में 0। अब सुनो, टू क्वांटिटीज का प्रोडक्ट 0, या तो ये 0 होगा या तो ये, तो एक बार x प्लस 14 को 0 रखेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू -14 आ जाएगा, और एक बार x -13 इज इक्वल्स टू 0 रखेंगे, सो x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। अब सवाल ये है कि इसमें से आंसर कौन सा चूज करें, तो जाके हमें देखना पड़ेगा अपने क्वेश्चन में कि x था क्या, x क्या था, पॉजिटिव इंटीजर था, ठीक। तो x अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो ये वाली वैल्यू हम रिजेक्ट कर देंगे, इसको हम रिजेक्शन में डाल देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, मना कर देंगे, ये हम नहीं लेंगे क्योंकि x कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, क्वेश्चन में बोला है। तो 13 कैसा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो आपके जो 2 x की वैल्यू 13 आ रही, पीछे आओ वापस, यहाँ पे आओ, ठीक। तो x अगर 13 है तो आपके जो 2 कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हैं वो क्या क्या हो जाएंगे, एक x था यानी कि एक हो गया 13, एंड दूसरा क्या हो गया आपका x प्लस 1 यानी कि 13 प्लस 1 यानी कि क्या हो गया 14। तो 2 कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर आपके कौन से थे, 13 और 14, जिनका स्क्वायर करके अगर हम सम कर दें तो आंसर कितना आ जाएगा, जिनका स्क्वायर करके सम कर दें तो आंसर 365 आ जाएगा। भरोसा नहीं है तो आंसर चेक कर लीजिए येलो कलर से, फर्स्ट नंबर 13 का स्क्वायर करो और 14 का स्क्वायर करो, ऐड कर दो 365 आएगा, 13 का स्क्वायर 169 और 14 का स्क्वायर क्या होता है 196, लीजिए 6 + 9 15 1 जाएगा, तो 16 1 3, ये लीजिए आ गया, तो बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। तो ये जो ब्लू कलर से या येलो कलर से जो मैंने यहाँ पे बंद कर दिया है, ठीक है, यही क्या है आपका आंसर है। हम लिखेंगे हेंस द पॉजिटिव इंटीजर्स आर 13 एंड 14, ये आंसर है आपका। बाकी जो व्हाइट कलर से लिखा है वो आपका सॉल्यूशन है। ये फर्स्ट पेज है आपका, नोट करिए, ये आपका फर्स्ट पेज है, ओके, और ये आपका सेकंड पेज है, यहाँ पे आइए, ये आपका सेकंड पेज है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। अब देखो आपको सबसे पहले तो कुछ बातें पता होनी चाहिए, राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है। राइट एंगल ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिस ट्राइंगल में बच्चों एक एंगल 90 डिग्री होता है। ये देखिए वन एंगल क्या होता है 90 डिग्री, ठीक। अब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, सपोज ABC, ओके। अब यहाँ पे आपको कुछ ध्यान देना है, सुनो बच्चों, यहाँ पर 90 के अपोजिट वाली जो साइड होती है इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, ओके। इसको हम क्या बोलते हैं, 90 डिग्री के अपोजिट वाली जो साइड होती है उसको हम क्या बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। और यहां पर हाइपोटेन्यूज कितना दिया हुआ है आपको 13 दिया हुआ है, ठीक। और सुनो, समथिंग इज कॉल्ड पाइथागोरस थ्योरम, ठीक। सुनो, 90 के अपोजिट वाला हाइपोटेन्यूज होता है, ये जो ऐसे वर्टिकली खड़ा हुआ है ऐसे, ये तो बेस है, साफ साफ दिखाई पड़ रहा है आपको, ये बेस है, इस पे ट्रायंगल खड़ा हुआ है तो ये तो बेस हो गया, ठीक। और इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, क्या बोलते हैं इसको हम, परपेंडिकुलर, ओके। इसको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, ओके स्टूडेंट्स, PERP लिख दिया मैंने शॉर्ट में, ये हो गया परपेंडिकुलर। तो पाइथागोरस थ्योरम होती है, समथिंग इज कॉल्ड पाइथागोरस थ्योरम, ओके स्टूडेंट्स। पाइथागोरस थ्योरम में क्या बोला जाता है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम ये क्या कहती है, ये आपने शायद 9th क्लास में 8th क्लास में कहीं पढ़ा हो। ये कहती है कि देखो हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है, अगर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज का अगर आप स्क्वायर करोगे, सुनो क्या करोगे, अगर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करोगे, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होता है, ये परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर। ये बात बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होती, बहुत बेसिक है, तो हम क्वेश्चन कर नहीं पाते हैं। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल हाइपो स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये बात अगर पता है तो इस क्वेश्चन को अब हम प्रोसीड कर सकते हैं। ध्यान से चेक करो बच्चों, कह रहे हैं द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7। अच्छा, ये जो ऑल्टीट्यूड होता है, ऑल्टीट्यूड का मतलब ये होता है जो बेस के ऊपर 90 डिग्री बनाता है, यानी कि ऑल्टीट्यूड कौन होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये देखिए बेस के ऊपर 90 डिग्री बना के कौन खड़ा हुआ है, परपेंडिकुलर, तो यही आपका क्या है, ऑल्टीट्यूड है। तो याद रखिए ऑल्टीट्यूड बोलो और चाहे परपेंडिकुलर बोलो, बात क्या है, सेम है, ओके स्टूडेंट्स। या तो आप ऑल्टीट्यूड बोलो या आप क्या बोलो, परपेंडिकुलर बोलो, बात क्या है, सेम है। या आप क्या बोलो, परपेंडिकुलर बोलो, बात क्या, परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू ऑल्टीट्यूड, दोनों बराबर बातें हैं, ऑल्टीट्यूड
ठीक, यानी कि यही आपका परपेंडिकुलर, यही आपका ऑल्टीट्यूड है और ये आपका बेस है। ठीक है, चलो अब सवाल में देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7, यानी कि ये जो परपेंडिकुलर है ये क्या है 7 है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 7 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ ये लो 7 सेंटीमीटर, सीएम का मतलब सेंटीमीटर, ये हो गया आपका 7 सेंटीमीटर। ठीक, अब सुनो, कह रहा है कि ओ हो आगे तो मैंने पढ़ा ही नहीं, 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। ओके स्टूडेंट्स, 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। सो जो ऑल्टीट्यूड है वो बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है, तो आपको बेस को x अज्यूम करना पड़ेगा। ठीक, सो लेट द बेस बी x सेंटीमीटर। माना कि जो बेस है उसकी लेंथ कितनी है x सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख रहा हूँ येलो कलर से, तो ये बेस हो गया x सेंटीमीटर। अब बताओ, अब आपका जो ऑल्टीट्यूड है वो कितना हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, आपका ऑल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑल्टीट्यूड, लेंथ ऑफ द ऑल्टीट्यूड या लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, ऑल्टीट्यूड बोलो या परपेंडिकुलर बोलो, बात क्या है सेम है। देन द ऑल्टीट्यूड ऑफ परपेंडिकुलर बी कितना हो जाएगा, पढ़ो। कह रहा है कि ऑल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल इज 7 लेस देन इट्स बेस, यानी कि बेस कितना था x, उसमें से 7 लेस करना है, यानी कि x माइनस 7 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आपका क्या ऑल्टीट्यूड। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आ जाइए और येलो कलर से यहाँ पे लिख लीजिए कि ये तो आपने नोट कर लिया होगा ना परपेंडिकुलर, इसको अब हम हटा देते हैं, हमें थोड़ी जगह चाहिए। ओके, सो आप यहाँ से देख सकते हो कि आपका जो ऑल्टीट्यूड है वो कितना आ रहा है, बेस से 7 लेस करना है आपको, यानी कि x माइनस 7, यूनिट नहीं लिख रहा हूँ, यूनिट सेंटीमीटर में आपको दिया हुआ है, ये लीजिए। ठीक, बस अब इन्होंने हमसे बोला है कि फाइंड द अदर टू साइड्स। अदर टू साइड का मतलब हाइपो तो गिवन नहीं है आपको 13। ठीक, आपको इसका ऑल्टीट्यूड बताना है और बेस बताना है, बेस x है, ऑल्टीट्यूड x माइनस 7 है, कुछ मत करो, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। ठीक, सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, हाइपो का स्क्वायर, ये देखो हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो हाइपो कितना है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो अपनी कॉपी में आपने लिखा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या पर क्या हो गया, इसका राइट हैंड साइड आप पहले लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये देखो ऐसे लिख लो ना, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर बोलो आप ऑल्टीट्यूड बोलो, बात सेम है, बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपो का स्क्वायर, है ना। सो वैल्यू रखो, परपेंडिकुलर कितना है मतलब ऑल्टीट्यूड x माइनस 7, तो इसकी जगह हम रखेंगे x माइनस 7, लेकिन याद रहे हमें परपेंडिकुलर या ऑल्टीट्यूड का क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो x माइनस 7 का स्क्वायर और प्लस बेस कितना है x है, बेस कितना है x है, तो x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपो कितना है 13 है, जाके चेक कर लो क्वेश्चन में हाइपोटेनस कितना दिया 13, तो यहाँ 13 का स्क्वायर करेंगे। अब इसको सॉल्व करो तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, इसको हम कहीं पे एक्सपैंड करके आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे x माइनस 7 का होल स्क्वायर, कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये तो सबको पता होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आप चेक कर लो, यहाँ से देखो x की जगह a की जगह x आ रहा है यानी कि x का स्क्वायर, फिर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी यानी कि माइनस 2 इंटू ए की जगह x और इंटू में b की जगह क्या आ रहा है 7 और प्लस में b का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। बहुत आसान है, फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 7 14 इंटू एक्स 14x और प्लस में आ गया 49, ये लो, तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर की जगह आप क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। ओके, सो इसको एक्सपैंड करके आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि माइनस 14x और प्लस 7 का स्क्वायर 49 और प्लस में ये वाला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर 13 इंटू 2 26 मत कर देना, 13 इंटू 13 169। ओके, ये हो गया। नाउ अब देखो ये वाला जो एक्स स्क्वायर है और ये वाला जो एक्स स्क्वायर है ऐड हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर। ठीक, और बचा क्या माइनस 14x बचा और प्लस में 49 है इज इक्वल्स टू में 169 है। ठीक, ये हो गया। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, इतना कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए स्टूडेंट्स, कर लिया है, चलो। सो यहाँ से हो जाएगा कितना 2x स्क्वायर माइनस 14x और प्लस 49 इज इक्वल्स टू कितना था 169। नेक्स्ट स्टेप में 169 को लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज करेंगे, सो 2x स्क्वायर माइनस 14x और प्लस 49 और 169 लेफ्ट में आएगा, सो माइनस 169 इज इक्वल्स टू 0।
अब ध्यान दो बच्चों, यहाँ से हो जाएगा ये 2x² और -14x, ये तो ऐसे ही रहेगा। अब प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा माइनस का, -169 -49 करो, कितना आएगा 169। 169 -49, आंसर तो नेगेटिव में आएगा ही, ठीक। 0 और 6 - 4 120, सो -120, यहाँ से आएगा -120 इज इक्वल्स टू में 0। नाउ बच्चों, अब हमने आपको क्या बोला था, इसको आप चाहो तो आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आप कोशिश करिए कि अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो उसे कॉमन ले लीजिए, ठीक। तो यहाँ से देखिए आप 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 आ गया कॉमन, क्या हो जाएगा यहाँ से x² -7x और -2 6 ये लीजिए, इतना आ गया। अब देखो यहाँ पे 2 इंटू दिस ब्रैकेट 0 है, तो 2 तो 0 हो नहीं सकता है, तो इसको 0 होना पड़ेगा, क्योंकि 2 क्वांटिटीज का प्रोडक्ट 0, या तो ये 0 होगा या तो वो 0 होगा। तो यहाँ से सिंस, ये बात मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, 2 कैन नॉट बी इक्वल टू 0, 2 तो 0 हो नहीं सकता है भाई। एक तो क्वांटिटी 2 है और सेकंड ब्रैकेट है, 2 क्वांटिटीज का मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है, इक्वल टू में 0। तो ऐसा तभी पॉसिबल है ना, या तो पहली वाली 0 या तो दूसरी वाली, तो 2 तो 0 हो नहीं सकता है, तो इसको 0 होना पड़ेगा, है ना। तो दिस इंप्लाइज कि x² -7x -60 इज इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, ठीक। अब इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व कर लीजिए, कैसे, ये देखिए -60 को लाके यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, सो -60 इंटू x² कितना आ गया, -60 इंटू x² -60 x² आ गया। अब बहुत इजी बच्चों, -7x है यहाँ पर, तो -7x को आप ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करिए, स्प्लिट करिए, ये लीजिए -12x और +5x, ये लीजिए -12 + 5 कितना होता है -7, और -12x को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 5x से, -12 इंटू 5 कितना होता है 60, सो -60x² आ जाएगा। लीजिए मल्टीप्लाई करने पर उतना ही आ रहा है, और एडिशन अगर दोनों का कर रहे हैं तो -7x आ रहा है, ठीक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास, x² -7x की जगह हमने लिखा -12x + 5x -60 इज इक्वल्स टू 0, ठीक। अब स्टार्टिंग के 2 टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से देखो, इनमें से आपको x कॉमन मिलेगा, तो x -12 हो जाएगा, और इन दोनों में से आपको क्या कॉमन मिलेगा +5, तो x -12 हो जाएगा इज इक्वल्स टू में 0, ठीक। अब बाकी का मैं ग्रीन कलर से यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक, यहाँ पे कर देता हूँ मैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, या एक लाइन ड्रॉ करके कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो, यहाँ से आएगा x -12 कॉमन हो गया, तो x -12 कॉमन हो गया, और दूसरे ब्रैकेट में बचेगा x + 5, ओके, सो x + 5 इज इक्वल्स टू 0। अब एक बार x -12 को 0 के इक्वल रखेंगे, ठीक, तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 12, जो कि एक पॉजिटिव नंबर है, और एक बार x + 5 को 0 के इक्वल रखेंगे, तो x कितना आ जाएगा -5 आ जाएगा। अब सुनो, ये नेगेटिव वाला नंबर हो नहीं सकता, इसको रिजेक्ट कर देंगे, क्यों, क्योंकि x हमने क्या माना था, ट्राइंगल की बेस मानी थी। अब बेस कभी भी नेगेटिव नहीं होती, बेस एक तरीके की लेंथ है, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ध्यान से चेक करो, हमारी बेस हो जाएगी कितनी, x, तो बेस x की वैल्यू 12 थी, तो बेस हो गया 12 सेंटीमीटर, ठीक। और हमारा ऑल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, ALTITUDE, ऑल्टीट्यूड हो जाएगा हमारा कितना, x -7, x कितना था 12, यानी कि 12 - 7 5 सेंटीमीटर, ठीक। सो हम आंसर लिखेंगे, साइड्स ऑफ द ट्राइंगल्स आर, द रिमेनिंग साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर 12 एंड 5 रेस्पेक्टिवली। मतलब ऑल्टीट्यूड क्या है, पहले ऑल्टीट्यूड की बात करी थी 12 सेंटीमीटर, और बेस कितना है, सॉरी कुछ भी लिख सकते हो आप ऐसे करके लिख दो, द साइड्स ऑफ रिमेनिंग साइड्स ऑफ द ट्राइंगल्स आर 5 एंड 12 रेस्पेक्टिवली। पहले उसने ऑल्टीट्यूड की बात करी थी, ऑल्टीट्यूड 5 हो गया और बेस हो गया 12। और आपको पता है कि बच्चों, आपने छोटी क्लास में पढ़ा है कि 13 हाइपो है, बेस कितना है 12 है, और ये देखो यहाँ बना के दिखाऊँ, देखो बात समझो, देखो छोटी क्लास 8th क्लास में पढ़ा है आपने कि बेस अगर कितना हो जाए 12, ऑल्टीट्यूड कितना हो जाए 5, और हाइपो कितना हो जाए 13, तो 5 12 और 13 क्या बनाते हैं, पाइथागोरस ट्रिपलेट बनाते हैं। तो बिल्कुल सही आंसर है, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। नेगेटिव वाली वैल्यू क्यों छोड़ दी हमने, क्योंकि बेस एक तरीके का लेंथ है, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्यूशन करते टाइम ध्यान रखना है कौन सा वैल्यू लेना है, कौन सा नहीं लेना है, ओके। सो इसको आप नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, इसमें एक और क्वेश्चन लास्ट बच जाता है, दैट इज द कॉटेज इंडस्ट्री वाला। तो वो क्वेश्चन आपका एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, बिकॉज मेरी एक क्लास है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।